Hi friends, good morning. Good morning everyone. नमस्कार दोस्तों, मैं पालवी बसनायत, डायरेक्टर ट्रांस इंटरनेशनल एंड आईडी नेट सिस्टम की तरफ से आप सभी दोस्तों का आज के स्पेशल वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। दोस्तों, ट्रांस इंटरनेशनल पूरी दुनिया में पिछले 33 सालों से 1992 से शुरू हुई थी और आज 33 साल की जर्नी दुनिया के 224 देशों में और रीजन्स में करोड़ों लोगों की लाइफ को बदल रही है। और एक ऐसी कंपनी जिसकी शुरुआत चाइना से हुई, आज पूरी दुनिया में। और ठीक आज से 23 साल पहले ट्रांस के साथ जुड़ने का मौका मुझे मिला और पिछले 23 साल की जर्नी अनबिलीवेबल। आज 7 डिजिट की एवरेज इनकम मंथली, 64 इंटरनेशनल टूर और एक शानदार लाइफस्टाइल बिकॉज ऑफ ट्रांस बिजनेस। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, इवन दुनिया के कई देशों में नेटवर्क और ट्रांस के माध्यम से एक शानदार लाइफस्टाइल। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है मेरी ट्रांस की जर्नी का। जैसे कि आज से 23 साल पहले मैं ट्रांस के साथ जुड़ा, ऐसी ही यात्रा आप सबकी ट्रांस में रही होगी। आप सब ने जीरो से शुरू किया, हम सब ने जीरो से शुरू किया। कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, बस ख्वाब थे, सपने थे, ड्रीम्स थे, कुछ करने का जज्बा था और जो बताया गया हम करते चले गए और चीज़ें होती चली गई। आज भी यही कहानी है, कुछ बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है। ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए और करिए। सारा का सारा चमत्कार दोस्तों करने में ही है। एक्शन में बहुत बड़ा चमत्कार है। जो भी चमत्कार है वो कर्म करने में है, उसका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। और ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी होती है कि एक ऐसा काम मुझे मिला जिंदगी में जिसमें अगर मैं लोगों की लाइफ को बेटर करने के लिए कोशिश करूंगा तो मेरी लाइफ भी बेटर हो जाएगी। और ट्रांस ने नारा दिया, बेटर ट्रांस, बेटर लाइफ। औरों की ट्रांस बेटर कीजिए, आपकी ट्रांस अपने आप बेटर हो जाएगी। औरों की लाइफ बेटर कीजिए, आपकी लाइफ अपने आप बेटर हो जाएगी। इसलिए कहा बेटर ट्रांस, बेटर लाइफ। तो 2026 हमारा आ रहा है, चंद दिन बाकी हैं। आज से 15 दिन बाद, 16 दिन बाद हम 2026 का वेलकम करने वाले हैं। और मैं चाहता हूं कि 2026 की तैयारी हम एक शानदार तरीके से करें। जो भी हमारे टारगेट और गोल हैं और जो सपने हैं उनको हम हिट करने के लिए मेहनत करें। तो इसी कड़ी में बताना चाहूंगा, ट्रांस खासतौर से उन लोगों को जो पहली बार इस प्रोग्राम में आए हैं, ट्रांस एक इंटरनेशनल कंपनी है, ग्लोबल कंपनी है जिसने पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों की लाइफ को बदला है। ट्रांस के हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स, पर्सनल केयर, होम केयर से लेकर स्किन केयर की रेंज है। और आईडीनेट सिस्टम एक एजुकेशन ट्रेनिंग सिस्टम जिसमें हम सब लोग अपने अनुभव को, अपने एक्सपीरियंस को, अपने अचीवमेंट्स को आप सबको बताते हैं ताकि आप इंस्पायर हों और अपनी जर्नी, अपनी यात्रा को मुकम्मल करने के लिए दृढ़ संकल्पित बन जाएं। तो ट्रांस का 2026 का साल, नया साल, नए गोल, नए ड्रीम के साथ आप शुरू करें। इसलिए कहता हूँ, ड्रीम बिग, बड़े सपने देखो, अपने टारगेट को सेट करो, एक शानदार फ्यूचर तैयार कीजिए। एक शानदार फ्यूचर बनाने का ये मौका है दोस्तों। मैं अपने ट्रांस फैमिली और आईडीनेट सिस्टम फैमिली के जितने भी हमारे रिस्पेक्टेड लीडर्स हैं, ड्रीमर्स हैं और जो फ्यूचर अचीवर्स हैं, 2026 एक दोस्तों नया साल ही नहीं है। 2026 में आप एक नए माइंडसेट, एक नए विजन के साथ और नए डिसीजन के साथ हैं। मैं ऐसा मानता हूं, यही वो समय है जब आपको अपने आप को बदलना है, नया माइंडसेट बनाना है। 2026 में नए विजन के साथ काम करना है और एक नए डिसीजन बनाने हैं। और हर साल
हर नया साल दोस्तों, है ना, हम सबसे एक सवाल पूछता है, क्या आप वही रहने वाले हो जो कल थे, या वो बनना चाहते हो जो कभी आपने सपने में सोचा था। हर साल हम रेजोल्यूशन लेते हैं कि इस साल हम ये करेंगे या वो करेंगे, बट कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। बट अब 2026 को हम कुछ करते हैं खास, यादगार। फियांस बिजनेस, इतने कहना चाहूंगा, कामयाबी दोस्तों कोई एक्सीडेंटल चीज नहीं है। कामयाबी तुक्के से नहीं मिलती है जिंदगी में। कामयाबी अगर तुक्के से मिलती तो सबको मिल चुकी होती। कामयाबी के लिए दोस्तों आपको हमेशा, कहते ना, घर बनाते हो ना आप, तो घर की भी एक नक्शा बनाते हो, आप डिजाइन बनाते हो, कैसा घर बनेगा, है ना, कितने कमरे होंगे, कितने बाथरूम होंगे, कहाँ किचन होगा, कितनी खिड़कियां होंगे, कहाँ दरवाजे होंगे, किस डायरेक्शन में होंगे, ग्राउंड फ्लोर कैसा होगा, फर्स्ट फ्लोर कैसा होगा, या सेकंड फ्लोर कैसा होगा। हम डिजाइन बनाते हैं। तो कामयाबी उन्हीं लोगों को मिलती है जो कामयाबी के लिए चीजें डिजाइन करते हैं, प्लानिंग करते हैं, प्लान डिजाइन करते हैं, डिसाइड करते हैं, और कामयाब लोगों की कॉपी करते हैं। क्योंकि कामयाब होने का सबसे सिंपल तरीका है, कितना आप, इफ यू वांट टू बी रिच, अगर आप अमीर होना चाहते हो, जस्ट फाइंड आउट समवन हु इज ऑलरेडी रिच। ऐसे लोगों को ढूंढो जो पहले से अमीर है। डू व्हाट ही इज डूइंग, यू विल बी रिच। वो क्या कर रहा है वो आप करना शुरू कर दो, आप भी अमीर हो जाएंगे। इफ यू वांट टू बी रिच, जस्ट फाइंड आउट समवन हु इज ऑलरेडी रिच। डू व्हाट ही इज डूइंग, यू विल बी रिच। सिंपल फिलॉसफी है। सबसे फास्टेस्ट इजिएस्ट वे टू बी सक्सेसफुल और रिच। तो आपके जो सपने हैं और जो आपके लक्ष्य हैं, जो गोल हैं, ड्रीम्स वर्सेस गोल में क्या फर्क है, इसको समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। और मैं आपसे पूछना चाहूंगा एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, क्या आपके सपने हैं? क्या आपके गोल्स हैं? अपने आप से पूछिए, सपना क्या होता है, ड्रीम्स और गोल क्या होते हैं, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, उसको समझना बहुत जरूरी है। ड्रीम हो सकता है, मैं गोल्ड लाइन बनना चाहती हूं या चाहता हूं। ये क्या है? आपका ड्रीम है। क्या मैं गोल्ड लाइन, मैं डायरेक्टर बनना चाहती हूं या चाहता हूं? ये क्या है? आपका ड्रीम है। बट गोल क्या है दोस्तों? 22 दिसंबर 2026, अगले एक साल में, आई विल अचीव गोल्ड लाइन रैंक with 4 active leg producing 1 लाख TNPV ईच। 1 लाख TNPV का बिजनेस हर लेग से आ रहा है। ऐसे आपने 4 लेग पैदा किए हैं, और चारों लाइनों से आप क्या बन रहे हो? गोल्ड लाइन। आपने ये गोल बनाया है कि आपकी 4 टीमें होंगी, 4 लाइनें होंगी। उन चारों टीमों के माध्यम में से हर लेग में 1 लाख TNPV आएगा हर महीने। 4 लाख TNPV आप हर महीने प्रोड्यूस करेंगे। ये क्या है? ये टारगेट है, ये गोल है। तो गोल और ड्रीम्स में क्या डिफरेंस है? ड्रीम्स इमोशनल होते हैं। आपको गोल्ड लाइन बनना है, ये आपका इमोशनल डिसीजन है, इमोशनल फैक्टर है ये। आपके अंदर एक इमोशन आती है गोल्ड लाइन बनने के बाद, जिंदगी बल्ले बल्ले, मजे ही मजे, है ना। वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल लेवल पर आपको रिकॉग्निशन मिलती है, इज्जत मान सम्मान हर जगह पर आपको बहुत अहमियत मिलती है, वीआईपी बनते हो आप। ग्लोबल रॉयल्टी बहुत मोटी आती है, शानदार इनकम, शानदार टूर, शानदार गाड़ी, फंड, कार फंड, इंटरनेशनल टूर, हर चीज आपको तस्तरी पर पेश की जाती है, रिकॉग्नाइज किए जाते हैं आप, क्योंकि आपने एक सपना देखा था गोल्ड लाइन बनने का। तो ड्रीम्स दोस्तों इमोशनल होते हैं, और जो गोल्स है ना, गोल्स, ड्रीम्स आर इमोशनल, गोल्स आर एक्शनेबल।
एक्शन, गोल जब सेट करते हो तो वो आपके अंदर एक्शन पैदा करने के लिए इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है। जब आपने गोल सेट किया है, सपने बिना लक्ष्य के इल्यूजन बन जाते हैं। जो सपने हैं ना, आपने गोल्ड लाइन बनना है ये तो बोला, लेकिन उसके लिए आपने कोई भी टारगेट सेट नहीं किया, कब बनना है, कैसे बनना है, कोई प्लानिंग नहीं की, तो वो सिर्फ खाली ख्वाब बन जाएगा, ख्वाब, इल्यूजन, भ्रम। लेकिन जो लक्ष्य है, जो गोल है, अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। कहते हैं कि सपने बिना लक्ष्य के इल्यूजन बन जाते हैं, और जो लक्ष्य है वो बिना एक्शन के कंफ्यूजन बन जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि एक्शन मस्ट है। एक्शन कब लोगे? जब आपने कोई गोल सेट किया। और गोल कब सेट करोगे? जब आपने सपना देखा है। आप सपना देख रहे हो, उन सपनों को पूरा करने के लिए आपको गोल सेट करने हैं, और गोल सेट करने के लिए आपको एक्शन लेना है। नहीं तो कंफ्यूजन और इल्यूजन दोनों ही रहेंगे। और हमें अपने कंफ्यूजन को और इल्यूजन को खत्म करना है। बहुत लोग कहते हैं सर मैं बड़ा लीडर बनना चाहता हूं, लेकिन जब पूछा जाए कि कितने नए डिस्ट्रीब्यूटर को आप जोड़ोगे, कितनी ट्रेनिंग लोगे, रोज कितने लोगों से बातचीत करोगे, तो जवाब दोस्तों साइलेंस होता है। लाजवाब जवाब ही नहीं होता है। कोई प्लानिंग ही नहीं है, कोई एक्शन नहीं है, सोचा ही नहीं है, प्लानिंग नहीं की है, तो दोस्तों कैसे होगा? तो आपको आज याद रखना है, 2026 का पहला रूल क्या है? नो क्लैरिटी, नो ग्रोथ। अगर आपकी क्लैरिटी नहीं है जिंदगी में, तो ग्रोथ भी नहीं है। वाई, क्यों करना है, क्लियर होना चाहिए। और जो कुछ करना चाहता, गोल्ड लाइन बनना है तो क्या करना है? डायरेक्टर बनना है, कागज पेन लेके क्या करना है? 8 स्टार बनना है तो क्या करना है? पहले साल में इंटरनेशनल टूर अचीव करना है तो क्या करना है? क्लैरिटी। आपको पता है मुझे ये करना है और ये करने से ये होगा। हम किसी क्लास में पढ़ते हैं, 10वीं में पढ़ रहे हैं, पता है 10वीं में बोर्ड एग्जाम होंगे। हर 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 सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं, पता है हर सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है। बहुत सारे बच्चे पास होने की नहीं सोचते हैं, वो बोलते हैं 60% से ऊपर होंगे। बहुत सारे बच्चे 80% मार्क्स की सोचते हैं हर सब्जेक्ट में। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो 90% से ऊपर की सोचते हैं। पास होना तो उनके टारगेट में नहीं है। 50, 60, 70% तो उनकी सोच में ही नहीं है। 80, 90% से ऊपर के मार्क्स लेके पास होना है, ये उनकी प्लानिंग है, ये उनकी फीलिंग्स हैं। तो मेरा ये मानना है दोस्तों, अगर आप इस तरह की फीलिंग के साथ इस काम को करते हैं, तो आपके अंदर जो क्लैरिटी है वो आपको हिलने नहीं देगी। दुनिया में कैसे भी क्राइसिस आ जाए, कैसी भी तकलीफ आ जाए, कैसी भी परेशानी आ जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। कौन आया राम, कोई कौन गया राम, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके लिए एक नंबर है, वो नंबर आया था चला गया, है ना? पूछ के थोड़ी ज्वाइन किया था आपने। तुम रहोगे तो हम भी रहेंगे, है ना? तुम्हारे संग नहीं तो तुम्हारे बिना, हम तो करके दिखाएंगे। ये सोच आपने बनाई थी पहले दिन। तो आपकी क्लैरिटी होनी जरूरी है दोस्तों। तो पहला टारगेट यही है कि आपको पता होना चाहिए कि ड्रीम क्या होते हैं और गोल क्या होते हैं। ड्रीम वर्सेस गोल। और आपने 2026 की प्लानिंग नहीं की है, ये बहुत गोल्डन टाइम है दोस्तों। आज इस ट्रेनिंग के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं। और ये ट्रेनिंग इसलिए दी जाती है क्योंकि हमारे माँ बाप अगर करोड़पति होते, हमारे माँ बाप ऑलरेडी सक्सेसफुल होते, वो ट्रेनर होते, हमारे माँ बाप हमारे प्रोफेसर होते, टीचर होते, ट्रेनर होते, विद्वान होते, है ना, उन्होंने कुछ ऐसा बड़ा काम किया होता, वो आते हमें बताते बेटा इधर आओ, डाइनिंग टेबल पे बैठ के समझा रहे होते, बेटा ऐसे करके करोड़पति बनोगे, ऐसे करके अरबपति बनोगे, ऐसे कामयाब हुआ जाता है, ऐसे इंसान आगे बढ़ता है जीवन में। हमारे घर में तो ऐसा कोई माहौल था ही नहीं दूर दूर तक। हमारे घर में कोई ऐसा आदमी नहीं था जो हमें इतना सिखाए, बताए, समझाए। तो दोस्तों, हमने फिर यूट्यूब जैसे वीडियो सुनी, कामयाब लोगों को सुना, कामयाब किताबें पढ़ी, बहुत सारे ऐसे रास्ते ढूंढे जहां से हमें पता चला कि कामयाब होने के लिए ये फंडामेंटल्स हैं, इस तरह के प्रोटोकॉल्स हैं जिसको हमें फॉलो करना है जिंदगी में। और अगर हमने इसको फॉलो कर लिया तो हमारी कामयाबी भी पक्की है। तो लक्ष्य और
सपने, क्या फर्क है ये मैंने समझाने की कोशिश की। सपना है गोल्ड लाइन बनना, ड्रीम है आपका, बट गोल्स क्या है कि 4 लाइनों में आपको काम करना है, चारों लाइनों में जबरदस्त बिजनेस डेवलप करना है। और ये है कि 1 लाख टीएनपी भी मुझे हर लाइन से पैदा करनी है, तो 4 लाख टीएनपी। कईयों को बुखार आ जाएगा आज रात को, अच्छा सर इतना बड़ा। अरे आसमान की तरफ मारोगे, आसान आके ना आसमान की तरफ टारगेट करोगे तो कहीं जाके तो लगेगा निशान। टारगेट बड़ा होना चाहिए, सपने बड़े होने चाहिए, फिर आपके अंदर ना एक अलग ही जोश आता है, अलग ही पागलपन पैदा होता है। तो ड्रीम और गोल्स के बारे में हमने बात की। सेकंड बात करेंगे दोस्तों हम 2026 का आपका टियान्स का माइंडसेट कैसा होना चाहिए। आप यहाँ पर आपका सोच कैसी होनी चाहिए, आपकी माइंड सेट नजरिया कैसा होना चाहिए। एम्प्लॉय नहीं, आप एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आए हैं। आप नौकरी करने के लिए नहीं आए हैं यहाँ पर, यहाँ आप एंटरप्रेन्योर हैं। यहाँ आप खुद के बॉस हैं, आप बॉस, खुद के बॉस। यहाँ कोई आपका बॉस नहीं है। जो भी कर रहे हैं आप यहाँ अपने आप को डेवलप करने के लिए, अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए, अपने फ्यूचर, अपने कैरियर, अपनी जिंदगी को डेवलप करने के लिए। और ये आपका बिजनेस है, खुद का बिजनेस है। या कोई आपका बॉस नहीं, सब साथी हैं, दोस्त, पार्टनर हैं, मेंटर हैं, गुरु हैं। कोई पहले आया, कोई बाद में आया, फर्क इतना है। एक टाइम बाद ग्लोबल रॉयल्टी मिलती है, पूरी दुनिया में जो भी काम करेगा उसका फायदा सबको मिलता है। तो कोई अपलाइन नहीं है, कोई डाउन लाइन नहीं है, आगे जाके आप परिवार का हिस्सा बन जाते हो। सबके काम करने का हमको मिलता है, तो कोई क्रॉस लाइन भी नहीं है। तो आपको 2026 का जो सेकंड पॉइंट याद रखना है कि अपने माइंड सेट को ठीक कर लो जी। हमारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो लीडरशिप ट्रेनिंग, माइंडसेट ट्रेनिंग, लाइफ एंड बिजनेस की कोचिंग, ये हमारा धंधा है, ये हमारा काम है, ये हमारा एक्शन है, ये हमारा कर्म है। आपको लीडरशिप अपने अंदर पैदा करनी है, माइंडसेट, जिंदगी को लेकर और बिजनेस को लेकर आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए कि मुझे जिंदगी कैसे जीनी है और बिजनेस मुझे कैसे करनी है। तो कहने का मतलब है दोस्तों 2026 में आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर डिसाइड करना है कि वर्क फॉर द बिजनेस, वर्क फॉर द बॉस, बॉस के लिए काम करना है, और वर्क टू बी द बॉस, बॉस बनने के लिए काम करना है या बॉस के लिए काम करना है। डिसीजन आपका है, वर्क फॉर द बॉस और वर्क टू बी द बॉस, राइट। कि बॉस के लिए काम करना है या बॉस बनने के लिए काम करना है। 2026 में, 2025 में जो हुआ हुआ, अभी तक जो हुआ हुआ उसका तो कुछ हो नहीं सकता। पास्ट इज हिस्ट्री, प्रेजेंट इज गिफ्ट, फ्यूचर इज मिस्ट्री। आज डिसीजन लेना है कि 2026 में हम जो करेंगे वो बॉस के लिए नहीं, बॉस बनने के लिए करेंगे। और इस बिजनेस, यही वो बिजनेस है दोस्तों जहां पर आपकी एंट्री की जो लागत है ना बहुत कम है। मैंने 15,000 रुपए से बिजनेस शुरू किया था आज से 23 साल पहले। ओनली 15,000 रुपीज का ब्रॉन्ज कार्ड शुरू किया था। उस 15,000 रुपए से शुरू किए हुए बिजनेस ने कईयों करोड़ रुपया मुझे कमा के दिए। सोचो, सिर्फ 1,000 में लगाए थे, लाख नहीं करोड़ों में आ। ये बिजनेस की ताकत है। चाहे ब्रॉन्ज कार्ड शुरू करो, सिल्वर करो, बनना गोल्ड कार्ड है और अल्टीमेटली बनना प्लेटिनम है। जिंदगी में एक बार गोल्ड बनना है, जिंदगी में एक बार प्लेटिनम बनना है। पूरी जिंदगी फिर आपको दोबारा से गोल्ड प्लेटिनम करने की जरूरत नहीं है। तो जब बनना ही है तो बन जाओ, वन टाइम, एक बार बनना है बस। तो बन जाओ गोल्ड, बन जाओ प्लेटिनम, जिंदगी भर का बेड़ा पार। और ये वो बिजनेस है जहां पर आपकी इन्वेस्टमेंट एक तरीके से ना के बराबर है। जो भी आप खरीदते हैं बिजनेस का स्टार्टअप कॉस्ट है, आप उसको पर्सनल यूज करिए, अपने घर में यूज करिए, कंज्यूम कीजिए। हर इंसान को कंज्यूम करना चाहिए ब्रॉन्ज कार्ड, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम का माल। एटलीस्ट गोल्ड कार्ड तक का सामान तो घर में यूज करना है। जब दुकान में कुछ लगा होता है ना इंसान के, तब वो उसके लिए तकलीफ उठाता है कि भाई साहब मेरा लागत डूब ना जाए कल को। जिसने 10, 20, 50 लाख रुपए लगाए होते हैं धंधे में, वो रात दिन उस धंधे को बढ़ाने की सोचता है। सुबह उठ के धूप बत्ती करता है, शटर उठाता है,
ठंड है चाहे गर्मी है, सर्दी है, आंधी तूफान है, बारिश है, पहुंच जाता है दुकान खोलने के लिए। क्योंकि 10 20 50 लाख 1 करोड़ रुपए लगा रखे हैं भाई साहब, डूब ना जाएं। ऐसी सोच यहां पर आपकी होनी चाहिए। $1 मिलियन बिजनेस है ये, करोड़ों का बिजनेस है ये। आप ये मत सोचो ये छोटी सी लागत है। एंट्री कॉस्ट बहुत कम है, ये सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है यहाँ पर। सबसे बड़ा ड्रॉबैक ही यही है कि यार लगाना कुछ नहीं होता है। जब लगता कुछ नहीं है ना तो छोड़ना आसान होता है। अगर ज्यादा लगा हो ना आदमी छोड़ता नहीं जल्दी जल्दी। कुछ लोग इसकी पावर नहीं समझ रहे हैं कि भाई लगाया नहीं है तो अच्छी बात है ना, कम से कम मरेंगे तो नहीं, डूबेंगे तो नहीं। नहीं तो इंसान खत्म हो जाता है जिसने करोड़ों रुपए उधार ले रखे हों, लाखों रुपए की उधारी करके रिश्तेदार दोस्तों से बैंकों से कर्जा लेके काम शुरू किया हो। क्योंकि लाखों करोड़ रुपए चाहिए धंधा करने के लिए। ये ब्यूटी है हमारे बिजनेस की। इस बिजनेस में शुरुआत ही बहुत लो कॉस्ट से होती है। वर्क फॉर द बॉस, बॉस के लिए काम करना है 2026 में। और वांट टू बी बॉस, बॉस बनने के लिए काम करना, डिसीजन आपका है जी। अंदर से आवाज क्या निकल रही है, बॉस बनने के लिए काम करना है कि बॉस के लिए काम करना है? क्या आवाज आ रही है? बतिया लो अपने आप से। यहाँ तो सबको अपने अपने, है ना, सवारी अपने अपने सामान का ध्यान रखे। लावारिस वस्तु बम हो सकती है। मैं ऐसे देखता था क्योंकि जब बसों में सफर करते थे ना, आज से 25 साल पहले, दिल्ली के बस स्टैंड में कहीं भी खड़े हो जाओ यही आता था, लावारिस वस्तु को हाथ न लगाएं, बम हो सकता है। सवारी अपने अपने सामान का ध्यान रखे। यहाँ पे भी वही बता रहा हूँ मैं आपको, इस ट्रेनिंग में आपको अपना ध्यान रखना है। सवारी इधर उधर ध्यान दोगे तो बम ही होगा फिर। तो जिंदगी में कुछ करना है दोस्तों, तो चीजों को शिद्दत से, सीरियसनेस के साथ लेना शुरू कीजिए। कि मैं जानता हूं बहुत सारे लोगों को बहुत जल्दी कामयाबी मिली है। यकीन करना उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी है जितना रिजल्ट मिल चुका है। और उनको लगता है बिना किए इतना कुछ हो गया, भाई साहब क्या जरूरत है करने की। नहीं भाई साहब, ये कभी कभी जिंदगी में किस्मत की वजह से भी उछाल आ जाते हैं। लेकिन ये वो दही हो गया ना, वो जो आपने उबाल देखा ना, वो दूध का उबाल नहीं होता है। पहली बार तो आ जाता है, अगली बारी तो भाई साहब इतनी जल्दी नहीं आता दूध का उबाल। तो अगर आपको वाकई में ही मलाई बनानी है, घी बनाना है ना, तो लगातार उबालना जरूरी है। एक बार उबाल आने से काम नहीं चलने वाला। तो जो इनकम है यहाँ दोस्तों बहुत ज्यादा है, लागत जो है बहुत कम है। और ये बात हजम नहीं होती लोगों से। देखते होंगे लोग मजाक उड़ाते हैं, उनको लगता है पागल है। अब किसी को आप बोलें, किसी से पूछो आप, एक सेब में कितने दाने होते हैं, क्या जवाब देगा सामने वाला? एक सेब में कितने दाने होते हैं? बोलेगा 3 दाने, 4 दाने, 2 दाने। लेकिन उनसे पूछो कि एक दाने में कितने सेब हो सकते हैं? आप ये तो बता सकते हो एक सेब में 3 दाने हो सकते हैं, लेकिन एक दाने में कितने सेब हो सकते हैं कोई नहीं बता सकता। एक दाना जब जमीन में जाएगा और उससे पेड़ लग गया तो हजारों उसमें लगेंगे सेब। उन हजारों सेब में भी है दाने, और उनमें से ज्यादातर दाने अगर जमीन में चले गए ना जाने फिर कितने पेड़ पैदा हो जाएंगे। तो कोई लिमिट ही नहीं है। हमारे बिजनेस की यही ब्यूटी है। मैं आपको बता दूं, ये मेरे को हिंदी में लिखा हुआ मिला था, हिंदी में पर्चा, 25 साल पहले, 20 25 साल पहले की बात है। हिंदी में लिखा हुआ था कि एक सेब में कितने दाने हो सकते हैं आप बता सकते हो, लेकिन एक दाने में कितने सेब हो सकते हैं आप नहीं बता सकते हो। इस बिजनेस में आप जिसको जोड़ोगे ना, लगेगा आपने तो एक बंदा जोड़ा है, लेकिन एक आदमी से लाखों लोग जुड़ सकते हैं। ये शक्ति है, होती है। मेरे को समझ आई। आज उसका मैं जीता जागता उदाहरण खुद हूं। मैं अकेला था, आज मेरे साथ में लाखों लोग जुड़े हैं। अकेला शुरू हुआ था, एक आदमी, 2 आदमी, 5 10 20 50 100 लोग, 200 500 1000 2000 5000 लोग। आज लाखों लोग मेरे साथ जुड़े हैं पिछले 23 साल में। जीता जागता उदाहरण। एक इंसान से हजारों लाखों लोग आ सकते हैं आपकी टीम में। क्यों पड़े हो चक्कर में जिंदगी में? लेफ्ट राइट सोचने की जरूरत नहीं है। इस काम को शिद्दत से, उस जुनून के साथ, दिल के साथ कीजिए। इस काम की ताकत बहुत जबरदस्त है, बहुत अल्टीमेट है। लागत कुछ नहीं है, आनो ही आनो है, लाना कुछ नहीं है। आप सोचो इस बिजनेस की ब्यूटी।
ग्रोथ अनलिमिटेड है, कोई लिमिट नहीं है इधर। आपके बाद ये आप इनकम आपके बच्चों को आनी है। आप शहर के डीसी हो, डीसी, क्या आपका बच्चा डीसी बन जाएगा? आप बहुत बड़े इंजीनियर हो, बिना पढ़ाई लिखाई किए आपका बच्चा एक इंजीनियर बन जाएगा? आप बहुत बढ़िया डॉक्टर हो, क्या आपका बच्चा डॉक्टर बन सकता है? आप मुख्यमंत्री हो, क्या आपका बच्चा मुख्यमंत्री बन सकता है? सोचो इस बिजनेस की ताकत। मैं डायरेक्टर हूं, मेरे बच्चों ने कुछ नहीं किया डायरेक्टर वाले काम, ना बीबी ने किया। पहले तो बीबी का ही नाम है नॉमिनी में, राइट? मेरे बाद मेरी वाइफ, उनके बाद बच्चे। ऑटोमेटिक है, ऑटो गियर पे गाड़ी। जो इनकम हमें आ रही है वो इनकम ऑटोमेटिकली उनके अकाउंट में आनी शुरू हो जाएगी। ये नहीं बोलेंगे कि बापू का इनकम था, बापू का बिजनेस था। नहीं भाई, हमारी फैमिली का बिजनेस था। बसनायत फैमिली, पालवी बसनायत फैमिली, नॉमिनी हमारे बच्चे, हमारी फैमिली को ये बिजनेस ट्रांसफर हो जाएगा। आपके बच्चे को, आपकी फैमिली को जिंदगी में जीरो से नहीं करना पड़ेगा। कौन सा काम है? आप कोई धंधा कर लो, मार्केट में बैठ के दुकानदारी खोल लो। आप तो चला रहे हो बहुत बढ़िया। किसी वजह से आपके बाद आपके बच्चों को चलाना पड़ जाए तो हो सकता है वो चला भी पाए और ना भी चला पाए, क्योंकि आपके अंदर तो क्वालिटी होंगी, वो कलाकारी होंगी लोगों को हैंडल करने की। लेकिन हो सकता है आपके बच्चों में ना हो। यहाँ पे आपके टीम में कितने लोग कहाँ कहाँ जुड़े हुए, हिंदुस्तान में कश्मीर से कन्याकुमारी तक, पता ही नहीं है। जो भी काम कर रहा है किसके लिए कर रहा है? अपने लिए कर रहा है। मैं काम कर रहा हूँ किसके लिए कर रहा हूँ? अपने लिए कर रहा हूँ। लेकिन करने से कईयों का हो रहा है, मेरे ऊपर भी हजारों लोग बैठे हुए। मैं काम कर रहा हूँ, मैं अपने लिए कर रहा हूँ, लेकिन हो तो बहुतों का रहा है। ऐसी मेरी टीम में हजारों लाखों लोग काम कर रहे हैं, किसके लिए? अपने लिए। मेरा भी तो हो रहा है ना उसमें कुछ। ऐसे आपके साथ भी होगा। आप किसके लिए कर रहे हो? आप अपने लिए कर रहे हो। आपकी टीम में जो लोग करेंगे किसके लिए करेंगे? अपने लिए करेंगे। लेकिन आपका होगा कि नहीं होगा? यही तो ब्यूटी है इस बिजनेस की। अब समझिए बात को। यही वो बिजनेस है जहां पर आप एंटरप्रेन्योर बनेंगे, एम्प्लॉय नहीं बनेंगे। यहाँ आप बॉस बनने वाले हैं। आप बॉस के लिए काम नहीं करने वाले हैं। लेकिन याद रखना दोस्तों हमेशा एक चीज को, ये बहुत सिंपल है, बट ये कैजुअल नहीं है, इजी नहीं है। सिंपल होने वाली चीजें इजी नहीं होती हैं। कुछ लोग सिंपल दिखते हैं लेकिन होते नहीं है। कुछ चीजें सिंपल लगती हैं लेकिन होती नहीं है, क्योंकि सिंपल चीजें हजम नहीं होती है, राइट? सिंपल का मतलब है आपको सिंपल काम करना है। क्या करना है जी? सपने देखने हैं। पैसे लगेंगे कोई देखने के लिए? कोई पैसा नहीं लगता सपने देखने के लिए। ज्वाइनिंग करने के लिए लगेंगे, जरूर लगेंगे। ज्वाइनिंग करने के बाद सपने देखने के कोई पैसे नहीं है। ड्रीम लिस्ट, उसके बाद आपने प्रोस्पेक्ट की लिस्ट, जिनको जोड़ना है अपने साथ में, अपने जान पहचान के, नोवन अननोवन। 150 करोड़ लोगों की आबादी है। डेली लोगों से मिलते हो, उनके नाम लिखो, उनसे बातचीत करो, हाय हेलो नमस्ते करो, जान पहचान बनाओ, अपनी लिस्ट को बढ़ाते चले जाओ। उनको मिलो, बातचीत करो, उनके साथ डेमो दो, प्रेजेंटेशन दो, क्लोजिंग करो, कॉन्टैक्ट करो, इनवाइट करो, फॉलो अप करो, ट्रेनिंग में डाल दो। आपका काम हो जाएगा। प्लग द पीपल इनटू द सिस्टम। अपने आप को होशियार सिंह, अपने आप को शानापंथी दिखाने की जरूरत नहीं है। जितना अपने आप को सिंपल दिखाओगे उतना ऊपर जाओगे। जो जो यहाँ शाणे बने हैं वो शाणे ही बन के रह गए। मैं इसलिए बोलता हूँ एड़े बन के पेड़े खा लो। हम तो एड़े बन के पेड़े खाने वाले में से गिनती हमारी है। क्या जरूरत है? इस बिजनेस की ब्यूटी, बिजनेस बहुत सिंपल है। क्यों हम इसको कॉम्प्लीमेंटेड कर रहे हैं? आप अपनी माँ बाप की तारीफ करते हो, अपने दादा दादी की तारीफ करो, अपने खानदान की तारीफ करोगे तो दुनिया भी आपको सलूट मारेगी, इज्जत करेगी। मतलब आप बोलो मेरे तो दादा चोर थे, मेरा ये था, मेरा वो था, कुछ नहीं थे, कौन इज्जत करने वाला? तो यकीन करना, जब कामयाब होते हो तब आप अपनी कमजोरी बताओगे ना। जी खाने के लाले पड़े थे, दाने नहीं थे, भूखे रहते थे, ये होता था, वो होता था, पैसे भी नहीं थे, परेशानी थी, दिक्कत थी। जब आप कामयाब होकर बताओगे तो लोगों बोले क्या बात है यार, कहाँ से उठ के आया ये आदमी। लेकिन शुरुआत में आप जब हो ना, हालात आपके टाइट हैं, आप दुनिया को खोल खोल के बता रहे हो, सब भग जाएंगे आपसे दूर। मतलब भाई साहब तो मरा पड़ा है, इसके चक्कर में हम भी ना डूब जाएं, कहीं मर ना जाएं इसके चक्कर में, भगो ही दूर, भागो यहाँ से। आपको इतनी पता होनी चाहिए, इतनी दिमाग में अकल होनी चाहिए दोस्तों, कि सिंपल है, इसको कॉम्प्लिकेट मत करो। अपने माँ बाप की, अपने अपने अपनाई की, वो गरीब है अमीर है किसको पता, कितना है क्या, आप उसकी अच्छी बातें करो ना। मेरे सीनियर ने मुझे पैदा किया है, मेरे को जन्म देने वाला, मैं जिंदगी भर उसके लिए एहसानमंद हूं कि उसने मुझे ये कंपनी ज्वाइन कराई, ये बिजनेस ज्वाइन कराया, टियांस के साथ मैं जुड़ा।
मैं जिंदगी में उसको दुआएं देता हूं कि भगवान उसको हमेशा खुश रखे, तरक्की दे, कामयाब करें। मेरे सीनियर को धन्यवाद करना चाहता हूं, उन्होंने मुझे जन्म दिया, जिन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया टियांस के साथ। उसके बाद हो सकता है उस आदमी का वो बड़ा रोल ना रहे, लेकिन उसके ऊपर बहुत सारे लोग हैं जो कामयाब हो गए, उनसे सीख रहे हो आप। नाम लो, बताओ, दुनिया को चीख चीख के बोलो कि ये लोग हैं जिनको देख देख के, जिनको सुन सुन के हम अपनी जिंदगी बदल रहे हैं। आपके घर से कुछ ज्यादा है क्या? लेकिन दिक्कत है भाई साहब, कैसे बता दें, क्यों बता दें हम? सारा क्रेडिट हम क्यों दें? सारी की सारी हम तो हम कर रहे हैं, है ना? और क्रेडिट कोई और ले जाए। हमें बड़ा शौक चढ़ा हुआ, इतना का किया है, क्रेडिट लेने का शौक आ गया। अरे पूरी जिंदगी है आपकी क्रेडिट लेने के लिए, पूरी जिंदगी क्रेडिट लेते रहना। फिलहाल कुछ काम तो कर ले, कोई लेवल तक तो पहुंच जाए, कहीं ऊंचाई तक पहुंचो पहले। है कुछ नहीं, अल्ले पल्ले, और हम बने पड़े चौधरी चरण सिंह। क्या, किस बात के लिए भाई? धन्ना सेठ नाम रखने से कुछ नहीं होता। धन्ना सेठ, धन्ना सेठ बनने से होता है। नाम रखो गरीबदास और नोट बहुत सारे, तो धन्ना सेठ भी भारी है, धन्ना सेठ पे भी भारी है आप। नाम है धन्ना सेठ, है कुछ नहीं। कहने का मतलब है दोस्तों कि आपको जब तक आप उस लेवल तक नहीं पहुंचते हो ना जहां पर बताने में मजा आए, उनका बताओ, जिनका बताने से मजा आपको भी आए और दुनिया को भी आए, और आपकी कामयाबी तय है। हम बन गए 7 स्टार, पता नहीं क्या बन गए हम, फन्ने कहाँ। हम बन गए 8 स्टार, पता नहीं क्या बन गए। ब्रॉन्ज लाइन, सिल्वर लाइन, गोल्ड लाइन बन गए, पता नहीं क्या हो गया। अरे भाई, मैं तो डायरेक्टर हूं। आज मैं भी उस अक्कड़ में नहीं रहता हूं कि मैं डायरेक्टर हूं भाई साहब, पता नहीं क्या फन्ने खाऊं मैं। नहीं भाई, बेसिक इंडिया के जो टॉप 5 डायरेक्टर है, वर्ल्ड के जो टॉप 100 डायरेक्टर है, उनमें से एक गिनती मेरी है। लेकिन फिर भी मेरे को ऐसी गलतफहमी नहीं है आज भी। और ये बातें आपको सिखा रहा हूं, मैं समझा रहा हूं, बता रहा हूं इस पैनल के माध्यम से, इस ट्रेनिंग के माध्यम से। मेरी बातें अच्छी लग रही है, समझ आ रही है, तो आप इंप्लीमेंट करो ना। कुछ लोग मुझे आते हैं बताने के लिए, पाल सर ऐसा करो, आप ऐसा किया करो, ऐसा किया करो। मैं कहा यार देखो, दो चीजें हैं, या तो तुम मुझे सिखाओ, है ना, या मैं तुम्हें सिखाऊं। पहले तो ये डिसाइड कर लो, कौन सिखाना, किसको सिखाना चाहिए पहले। मैं तुमको सिखाऊं या तुम मेरे को सिखाओगे? पाल सर ऐसा करया करो, पाल सर ये करो, पाल जी ये किया करो। ओ भाई, पाल जी को मत सिखाओ, पाल जी जो बता रहे वो कर लो। पाल जी कर चुके हैं। जिस दिन तुम भी बन जाओगे पाल जी, तो उस दिन तुम्हारी भी सुनी जाएगी। या तो मेरी सुन लो या अपनी सुना दो। अगर आपने कामयाबी ले ली है, सक्सेसफुल हो गया मामला, तो आपकी भी सुन लूंगा मैं। और नहीं तो चुपचाप शांति के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ, दिल नहीं कर रहा, मन नहीं कर रहा, तब भी झेल झूल के भी कर लो भाई, फायदे में रहोगे, कायदे में रहोगे। वाई नॉट, क्यों नहीं? तो दोस्तों, इसलिए मैंने कहा ना कि मामला जो है सिंपल है, बट हम कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, जानबूझ के कर रहे हैं। हमें पता है, अच्छी तरीके से पता है कि हमारी अप्रोच गलत है, लेकिन हमारी जो ईगो है ना, वो इतनी हिट कर जाती है। हम अपने ईगो को सेटिस्फाइड करने के चक्कर में नहीं मानते हैं। बर्बाद होना मंजूर है, लेकिन अपनी ईगो को नहीं छोड़ेंगे हम। उसको खत्म करना बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया चल रहा होता है लोगों का, जब झुक झुक के चल रहे होते हैं, जैसे ऊपर आते हैं ना भाई साहब, अप्पा ये अप्पा वो, भाई सब देख लो, अप्पा, फिर अप्पा ही रह जाते फिर। कहने का मतलब ये दोस्तों कि आपको चीजों को सिंपल रखना है। जो सिंपल है वो काम करेंगी। कॉम्प्लिकेट मत करो, मत करो, मत करो। आप वर्बली तो बोल रहे हो ये और वो, और फिजिकली और प्रैक्टिकली आप वो नहीं कर रहे हो। लोग समझते हैं बातों को, तो चीजों को दोस्तों आपको समझना है। इस बिजनेस में जो इस बिजनेस को साइड बिजनेस मानते हैं, उनके लिए साइड बिजनेस है। साइड इनकम वाले के लिए साइड इनकम ही रहता है। तो आपको 2026 में एंटरप्रेन्योर बनना है। आप यहाँ एम्प्लॉय बनने के लिए नहीं काम कर रहे हो, यहाँ आप एंटरप्रेन्योर बनने के लिए काम कर रहे हो। ये माइंड सेट होना चाहिए आपका। आपका मेन विजन है, राइट? ये कोई बैकअप प्लान नहीं है आपका कि जी देख लेंगे, करके देख लेते हैं, करके देख लेते हैं। कोशिश डिसाइड कर लो, करके दिखाना है, कुछ भी हो जाए। टिके रहेंगे, लगे रहेंगे, करके दिखाएंगे सर। चैलेंज करो अपने सीनियर को। आपका सीनियर कहते हैं भाई साहब बातें मारनी आसान है, करके दिखाओ ना। तो आपको अंदर से करंट आना चाहिए, अच्छा करके दिखाएंगे फिर। मैं कह रहा हूं सबको, 260 लोग हैं यहाँ पैनल में, 255 लोग। करके दिखाओ ना, बन के दिखाओ ना गोल्ड लाइन। है हिम्मत आप में गोल्ड लाइन बनने की? लगता है विश्वास आपको कि आप एक दिन गोल्ड लाइन बन सकते हो इस बिजनेस में? अंदर से आवाज आती है आपको? बिल्कुल सिंपल है जी जवाब।
अंदर से आवाज आ रही होगी, निकल रही होगी, धुक धुकी होगी पैदा बोलते ही, अरे ये क्या पूछ लिया सर। बड़ा आसान तरीका है भाई साहब, कोई कुछ बोल भी नहीं सकता है, मजबूरी है, आए हुए भाई साहब, है ना। कोई जबरदस्ती नहीं की गई आपसे, कोई कनपट्टी में बंदूक नहीं रखी गई है प्रोग्राम में आने के लिए, बिल्कुल अपनी राजी खुशी से आए हो। और अब कहानी अटक गई, अरे भाई साहब ये क्या पूछ लिया। है हिम्मत आप में गोल्ड लाइन बनने की, है भरोसा, है अपनी किस्मत पे भरोसा कि इतनी भी खराब नहीं है कि यहाँ गोल्ड लाइन ना बने। जब यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग भी गोल्ड लाइन बन के डायरेक्टर बन गए, जिनके अल्ले पल्ले कुछ नहीं था, पाल जी जैसे, तो हम क्यों नहीं। तो आती है अंदर से फीलिंग आपकी, ये फीलिंग आनी चाहिए दोस्तों। तो ये जो है विजन है, माइंड सेट है कि आपको यहाँ पे एंटरप्रेन्योर बनना है, बिजनेसमैन बॉस बनना है अपनी जिंदगी का। बहुत कर लिया दूसरों के लिए, अब अपने लिए जीना है। नंबर 3 दोस्तों, 2026 की तैयारी है, आपको वो फ्रेमवर्क बनाना है। इसके 5 लेवल है जो मैं बताना चाहूंगा। लेवल 1, 5 लेवल बताऊंगा कि गोल सेटिंग तो करनी है, लेकिन वो पता ही नहीं है करनी कैसे है, सर बता दो। तो मैं सोचता हूँ थोड़ी सी बारीकी में डाल दूं आपको, ताकि आपके काम आसान हो जाए। आपको पता लग गया सपना क्या होता है और गोल क्या होता है। तो जरा हम आगे की तरफ बढ़ते हैं कि ये जो गोल सेटिंग है ना, इसका पहला लेवल है इनकम का गोल। पैसे कमाने का लक्ष्य डालिए। पैसे सिर्फ वही कमाएगा जिसने पैसे कमाने की सोची है। पैसे की कुटाई वही करता है जिसने पैसे की कुटाई करने की सोची है। पैसे की छपाई वही करता है जिसने पैसे छपाने की सोची है। खाली बोलने से नहीं होता है, अंदर से वो जील, वो एक्साइटमेंट, वो जोश, उस तरह का पैशन, उस तरह का जुनून, उस तरह की फीलिंग्स, उस तरह का अंदर से गट फीलिंग आनी चाहिए कि सब पैसे कमाने हैं। आप मेरा वीडियो सुनना, मैंने कहा ना, मैं इस बिजनेस में आया था, मेरे का सिर्फ एक ही चीज था, मेरे को पैसे कमाने आया था। मैं ना किसी को ठीक करने आया था, ना बीमारी ठीक करने आया था, मेरे को किसी को लेना देना नहीं था इस दुनिया में, कोई जिए या मरे। यकीन करना, मेरे लिए ये था भाई, मेरा क्या होगा तेरा क्या होगा रे काली, मेरे को ये फीलिंग आती थी। तो मैंने सोचा मेरे मेरा बेड़ा पार हो जाएगा यहाँ। और जब पता चला भाई बेड़ा पार पाल जी आपका तब होएगा जब आप औरों का कुछ करोगे। तो मैंने बोला यार और भी बढ़िया काम, हम इतने अच्छे भी नहीं थे कि भला परोपकार, परोपकार कहाँ, जिसका खुद का ही बंटा धार हुआ पड़ा है वो दूसरों को लेकर भी सोच सकता है क्या। तो हमारे मन में कहीं दूर दूर तक विचार नहीं थे कि हम इतने अच्छे इंसान नहीं थे कि हम दूसरों के बारे में सोचे जी। वो खुद के खाने के लाले पड़े हुए हैं, वो दूसरे के लिए क्या सोचेगा, सोचो आप। कोई ड्रामा नहीं था, सिंपल सा था कि अपना कैसे होगा काम। और ये पता लगा भैया तुम्हारा तो तब होगा जब तुम किसी और के लिए कुछ करोगे। मतलब मजबूरी थी हमारी दूसरों को भला करना। तो मैंने बोला यार इससे तो दो काम हो रहे हैं, कि ये लोक भी सुधर रहा है, परलोक भी सुधर रहा है। इतना ब्यूटीफुल काम है कि मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन अगर हमने ढंग से काम कर लिया तो गारंटी है, मैं बताऊं आपको, जीते जी भी स्वर्ग बन जाएगा जीवन का, और मरने के बाद तो बनेगा ही बनेगा, क्यों काम ही ऐसा अच्छा कर रहे हैं। और खास तौर से जब हेल्थ की बात आई, हेल्थ केयर बिजनेस है जी, और वर्ड आया एवरग्रीन इंडस्ट्री है, ये एवरग्रीन इंडस्ट्री। जब तक सूरज चांद रहेगा ये इंडस्ट्री दमकने वाली है, चमकने वाली है। हर आदमी को सबसे प्यारी कोई चीज है तो उसकी जिंदगी है। जब आपके सेहत ठीक ना हो ना, ना बीबी अच्छी लगती है, ना पति अच्छा लगता है, ना बच्चे अच्छे लगते, ना माँ बाप अच्छे लगते, ना दुनिया अच्छी लगती है। हर चीज बेकार लगती है। ऐसा लगता है कि नहीं लगता। तो दुनिया में सबसे नंबर 1 अगर कोई चीज है, देखो, जैसे आप सुन रहे हो ऐसे मैं भी तो सुनता था, वहीं से आया हूं मैं भी, आप ही की तरह था कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर बिच माया, तीसरा सुख सतवंती नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। क्या बात है मगर, क्या बात है, मजा आ गया। मैं कहा यही तो काम है हमारा। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर विच माया, राइट, और तीसरा सुख सतवंती नारी, बढ़िया सी पत्नी मिल जाए या पति मिल जाए, और ऊपर से जो 2-4 बच्चे, है ना। आजकल तो वैसे भी 1-2 का जमाना है, वह बहुत है, इतना सही निकले तो एक ही बहुत है। और आजकल वो जमाना भी नहीं रहा कि लड़की है या लड़का, लड़कियां बल्कि बहुत अच्छा ध्यान रखती है माँ बाप का, मैं बता दूं आप।
और इसलिए नहीं बोलता हूं मैं कि हमारे साथ में तो 98% फीमेल्स बहन बेटियां हैं, नारी शक्ति की कृपा है हमारे ऊपर, तो वैसे ही माता लक्ष्मी की, माता पार्वती की, मैं बोला पूछो मत, माता रानी की फुल कृपा चल रही है इधर, तो व्हाई नॉट। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि आपका पहला गोल क्या होना चाहिए यहाँ पर, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, राइट। तो अगर आपने ये बात समझ आ गई ना, क्योंकि पैसा आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, आपके हस्बैंड को भी चाहिए, आपकी बीबी को भी चाहिए, बच्चे के भी चाहिए, फिर मार्केट में जाते हो तो दुकानदार को चाहिए पैसे, कुछ भी लेने जाओ क्या बोलता है, पैसे, गाड़ी लेने जाओ क्या बोलता है, पैसे दो पहले, राशन लेने जाओ पैसे, एप्पल का फोन लेना है तो क्या मांगते हैं, पैसे, राइट, लैपटॉप लेना है तो पैसे, घर में बढ़िया फर्नीचर लेना है तो पैसे, बढ़िया घर बनाना है तो पैसे चाहिए, प्लॉट लेना है तो पैसे चाहिए, विदेश जाना है तो पैसे चाहिए, शॉपिंग करनी है तो पैसे चाहिए, दुनिया को पैसे चाहिए भाई साहब, इसलिए हमें पैसे चाहिए। तो आप लोग बोलते हैं ना भाई साहब हमें तो पैसे नहीं चाहिए, मैं बोलता हूँ आपको नहीं चाहिए, लेकिन दुनिया को चाहिए, इसलिए कमाना पड़ेगा। तो दोस्तों इनकम का टारगेट बनाइए, अपने आप से पूछिए, मंथली इनकम का टारगेट लिखो, मंथली कितना कमाना चाहते हो, 1 लाख रुपए महीना, 3 लाख रुपए महीना, 5 लाख रुपए महीना। क्योंकि हम गरीब परिवार से, आम परिवार से पैदा हुए इंसान हैं, इसलिए हम लाखों की बात करेंगे, देखो मैं करोड़ की तो नहीं कर सकता हूँ ना, फिर लागत भी तो आपकी हजारों में है, चलेगा, लाख बहुत है। हाँ आपने लाखों में लगाया हो तो फिर करोड़ की बात कर लेते। तो कहने का मतलब है कि लाख रुपए महीना चलेगा, 3 लाख चाहिए या 5 लाख चाहिए महीने के, डिसाइड करो अपने अंदर। आज ही हिम्मत हुई है पैदा, ना कहाँ चौनी ठन्नी सोच रहे थे हम, कहाँ रुपये पे ले आए पाल जी। भाई यह धंधा ही ऐसा है, बिजनेस ही ऐसा है, यहाँ चौनी ठन्नी की सोच आ ही नहीं सकती है। जब मैं इस इंडस्ट्री में आया तो मुझे ऐसा लग रहा था बस अब आने बाकी है, दिखाई तो दे रहे थे, हाथ में नहीं आए हुए थे, लेकिन फीलिंग आ रही थी अंदर से, मतलब आ जाएंगे मैं कहा। और वो इसकी पीछे फीलिंग ये थी कि मेरे साथ में आसपास में जो लोग देख रहे थे, जो कमा रहे थे ना लाखों रुपया, उनको शक्ल देख के, उनकी बातें सुन के, हर तरीके से मेरे को लगता था यार इनसे तो बढ़िया मैं लगता हूँ, मैं कर जाऊंगा मैं। तो ये फीलिंग आपको आनी चाहिए कि इतने सारे लोग कर पा रहे हैं तो मैं क्यों नहीं। तो क्या टारगेट बनाया आपने मंथली इनकम का, याद याद रखना गोल सेटिंग जरूरी है, गोल नहीं है तो ड्रीम भी नहीं है। गोल सेटिंग मतलब आपको लक्ष्य तब रखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा डायरी में, इतने चाहिए सर हर महीने, ये टारगेट है मेरा। और मैं आपको बताना चाहूंगा, इनकम जो है ना बाई प्रोडक्ट है वैल्यू क्रिएट करने का। अगर आपको 3 लाख रुपए पर मंथ चाहिए तो आपकी टीम का टर्नओवर कितना होना चाहिए, ये कैलकुलेशन करना सीखना पड़ेगा आप। खाली ये बोलने से 3 लाख रुपए चाहिए नहीं आएंगे, 3 लाख रुपए, 5 लाख रुपए नहीं आएंगे, ना 1 लाख रुपए आएगा। उस 1 लाख रुपए के लिए कितना काम करना है, कैसे काम करना है, ये 1 लाख रुपए मुझे एक महीने में कैसे आ सकते हैं, खुद समझ आ जाए तो ठीक है, नहीं तो अपने सीनियर से, उसके ऊपर सीनियर सीनियर सीनियर, बहुत सारे सीनियर, उनसे पूछिए वो बताएंगे आपको। ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके 1 लाख रुपए महीना आ जाएंगे, ऐसे करके 3 आ जाएंगे, इसमें ऐसे करके आप 5 लाख भी कमा सकते हो। तो आपको ये कैलकुलेशन सीखनी है, समझनी है। डरिए मत, पहले दिन में किसी को गाड़ी चलानी नहीं आती, डर लगता है कहीं लग ना जाए, गाड़ी एक्सीडेंट ना हो जाए, डर भी लगता है। लेकिन आदमी सोच लेना गाड़ी चलानी है भाई साहब, देखा जाएगा, तो आ जाती है। आप कमाने की सोचो, आप कमाना है, जब आप देखोगे ना इतना काम करना पड़ेगा, घबराना मत। अपनी मेहनत, अकेले मेहनत करने से 10 20 50 हजार रुपये कमा सकते हो आप, लाख, अकेले मेहनत करने से। टीम के माध्यम आप लाख रुपए कमा सकते हो, 2 लाख 5 लाख 10 लाख, जितना चाहो उतना कमा सकते हो। काम क्या है, टीम का है, वो सीखना है। और कौन बताएगा, आपके सीनियर बताएंगे आप। पहला आपको इनकम सेट करना है जी, इनकम का पहले सोचना आपको, पैसे का लक्ष्य। नंबर 2 दोस्तों, रैंक, रैंक का गोल, पोजीशन गोल, क्या लेवल, कितने टाइम में। और कहते हैं ये सिर्फ उम्मीद करने से नहीं होंगी चीजें, खाली उम्मीद कर रहे हो, जो होप कर रहे हो, अपने आप नहीं होंगी, उसके लिए घटना घटाने के लिए आपको एक्शन लेना होगा। जो है आपको पता होना चाहिए, आपको अगर सपोज करते हैं 6 स्टार तक आप अपनी सेल से बन सकते हो, 5,000 टीएनपीवी का बिजनेस किया, आप 6 स्टार बन जाओगे। 7 स्टार बनने के लिए 2 लाइनें मिनिमम है, 8 स्टार भी 2 लाइनों से बन सकते हो आप, ब्रॉन्ज लाइन 2 लाइन से बन सकते हो,
लेकिन सिल्वर लाइन बनने के लिए आपको 3 लाइनें चाहिए, गोल्ड लाइन बनने के लिए 4 लाइनें चाहिए, राइट। अब दो चीजें हैं कि 2 लाइनों से आप 7 स्टार 8 स्टार ब्रॉन्ज लाइन तक जा सकते हो, लेकिन आपका मन कर रहा है सिल्वर नहीं सर, हमको तो गोल्ड बनना है, राइट। तो ये वो वाली बात है कि भाई अब आपको 4 बच्चे चाहिए, है ना, तो टाइम से कर लो, है ना। पहले डिसाइड कर लिया, जैसे एक शादी हो गई भाई 4 बच्चे होने चाहिए, मैंने सोच रखा भाई साहब 4 तो बच्चे होने ही चाहिए, तो भाई टाइम से कर लो 4 बच्चे। फिर उसके बाद पालने की टेंशन रहेगी, डिसाइड तो कर ही लिया, जैसे कैसे भी कर ही लेंगे, राइट। अब जिसका 4 है क्या उनके नहीं पलते हैं? आप पीछे मुड़ के देखोगे ना, हमारे माँ बाप के दादा दादी के तो भाई साहब 4 की जगह 8 8 थे। पीछे मुड़ के देखना, घर में पता कर लेना, नॉर्मल बात थी ये, 5 7 बच्चे तो नॉर्मल बात थी, अगर नहीं है ना इतने तो चिंता होती थी कैसे चलेगा घर बार। आज की डेट में एक बच्चा 2 ही बच्चा भी भारी पड़ जाता है, राइट। तो क्यों टेंशन लेते हैं, कैसे पलेगा, बड़ा महंगा है। मैंने सुना था, हे खुदा खर्चे बढ़ा, लोग बोलते हैं हे खुदा खर्चे बढ़ा, क्योंकि खर्चे बढ़ेंगे ना तो इनकम बढ़ाने के लिए खुद सोच लोगे आप। और एक बोलता है भाई साहब खर्चे नहीं, मेरे को सेविंग करनी है, सेविंग, बचत करनी है। आपकी इनकम ही 50,000 रुपए की है या लाख रुपए की, क्या बचा लोगे आप? और 10 20 50 हजार रुपए कमा रहे, वो क्या बचा लेंगे बेचारे? नहीं, हम तो बचाने के में विश्वास करते हैं, भाई बचाने से नहीं काम चलेगा, कमाने से काम चलेगा। तो शुरू में 4 बच्चे मतलब 4 टीमें, 4 लाइनें काम कीजिए, हर टीम डेवलप हो जाएगी। 7 स्टार 2 से बन सकते थे, 8 भी 2 से बन सकते थे, ब्रॉन्ज लाइन भी 2 से बन सकते थे, लेकिन आपने डिसीजन ले लिया है 7 स्टार बनेंगे तो 4 से बनेंगे, 8 बनेंगे तो 4 से बनेंगे, ब्रॉन्ज लाइन बनेंगे तो 4 से बनेंगे, सिल्वर बनेंगे 4 से, और गोल्ड भी बनेंगे 4 से। काम ही 4 पे करेंगे। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर। अगर आपने अपने रैंक को सोच लिया, मेरे को रैंक बनना है गोल्ड लाइन, आगे जाकर, और 4 ही लाइनों से आप डायरेक्टर बन सकते हो, 4 ही लाइनों से आप एचडी जा सकते हो। तो जब पता है ना लॉन्ग टर्म में जाना ही उधर है, तो पहले ही रास्ता खड़ा कर लो ना। इसको मैं बोलता हूँ स्ट्रक्चर। याद रखना, स्ट्रक्चर प्लस डुप्लीकेशन, स्ट्रक्चर प्लस डुप्लीकेशन कर लो, आप गोल्ड लाइन भी बनेंगे, डायरेक्टर भी बनेंगे, और एचडी भी जाएंगे। तो 2026 का जो क्वेश्चन वो ये है कि जब 2026 का दिसंबर आएगा ना, अभी दिसंबर 25 चल रहा है भाइयों बहनों, तो 2026 का भी तो आएगा दिसंबर। उस टाइम आप क्या होंगे? लिख लो डायरी में, दिसंबर 2026 में आपका क्या रैंक होगा, लिखो और बोलो, और फिर एक्शन लेना है, उसको हिट करना है। सब बन के दिखाएंगे, दुनिया इधर की उधर हो जाए, एक एक दिन झोंक देंगे अपने आप को, और दिसंबर 2026 में हम ये बन के दिखाएंगे। लिख सकते हो आप, है हिम्मत लिखने की आप? लिख के दिखाओ, लिखो डायरी में। अगर कागज पेन लेके नहीं बैठते हो इस प्रोग्राम में, यकीन करना सिर्फ टाइम पास हो रहा है। ये है कि कुछ ना कुछ तो फायदा होगा, नुकसान कोई नहीं है, फायदा होगा, कुछ ना कुछ होगा, लेकिन ज्यादा नहीं होगा। अगर आप चाहते हो ना निचोड़ना है सर, आपकी टर्निंग से अपनी जिंदगी को बनाना है अब, तो यहाँ आकर दोस्तों अपने कागज पेन डायरी को मेंटेन करना शुरू कर दो। तो लेवल 2 था रैंक के लिए, पहले थी इनकम। खाली रैंक से कुछ नहीं होगा, ध्यान रखना। रैंक लेके बैठे हो चुपचाप, क्या करोगे रैंक से? इनकम, पहले इनकम डिसाइड करो, हर महीने खर्चे हैं। मैं 7 स्टार हूं, मेरे को मर्सिडीज दे दो, कोई दे देगा आपको? मैं 8 स्टार हूं, मेरे को फॉर्च्यूनर दे दो, कोई दे देगा आपको? रैंक कौन पूछता है आपको? बिजली का बिल आया है, बोल दो मैं तो 7 स्टार हूं, काय को बिल दिया आपने? राशन वाले को बोल रहा मैं तो 8 स्टार हूं, तो भाई साहब स्टार होगा जो होगा, पैसे दे पैसे। तो आप समझो मेरी बात को, आपको पहले पैसे का टारगेट बनाना है, और फिर रैंक समझ के आप स्ट्रक्चर पे काम करना है। और स्ट्रक्चर के साथ जब डुप्लीकेशन, क्योंकि लंबी ट्रेनिंग होगी तो मैं उधर नहीं जा रहा हूं अभी, डुप्लीकेशन क्या करना। डुप्लीकेशन सिंपल है, अपने सीनियर से, अपलाइन से, मेंटर से, गुरु से, जो वो कह रहे हैं ना आपको, सिस्टम जो कह रहा है, बस उसको करते चले जाओ। इसी का मतलब डुप्लीकेशन। तो 2026 की तैयारी क्या है, लिख लिया। नंबर 3 क्या है 2026 की? टीम गोल, जिसको बोलता हूं मैं पीपल गोल। ये जो बिजनेस है ना, ये बिजनेस पीपल बिजनेस है, नॉट अ प्रोडक्ट बिजनेस। लिख लो डायरी में। जिनकी त्राहिमाम हुई पड़ी है ना, नेपकिन नहीं है तो, है ना, ये त्राहिमाम में रहते हैं,
कभी नैपकिन नहीं है, तो कभी इनके पास में जिमनेमा नहीं है, तो कभी कुछ और नहीं है। ये अभाव में जीते हैं हमेशा, अभाव होने के बावजूद भी अभाव में। 50 प्रोडक्ट है वो नहीं दिखाई दे रहे हैं, एक प्रोडक्ट नहीं है उसका रोना रो रहे हैं। आप सोचो ना। तो ये तो मेरे ऊपर तो जो होता ना, तेरा क्या होगा काली है, तो आजकल तो मैं आप लोगों को बोलता हूँ आपका क्या होगा रे काली। भाई क्यों, वाई? ये बिजनेस दोस्तों, ये पीपल बिजनेस है। फियांस इज अ पीपल बिजनेस, नॉट अ प्रोडक्ट बिजनेस। खाली प्रोडक्ट, प्रोडक्ट खरीदने के लिए आए थे क्या आप टियांसी में? मैं तो नहीं आया था। सिर्फ प्रोडक्ट बेचने के लिए आए थे क्या? मैं तो नहीं आया था। लोगों की सेहत अच्छी हो जाए ये करने के लिए आया था क्या? बिल्कुल भी नहीं आया था मैं। ये तो बाई प्रोडक्ट है, ये होना है। जब सप्लीमेंट खाएंगे, मशीनें यूज करेंगे, तो लोगों को फायदा होना ही होना है। उसमें मेरा क्या रोल है? मेरा अपना रोल है। मैं क्यों आया था, वाई आई एम इन टियांस, वाई आर यू हियर, व्हाट आर यू डूइंग? आप यहाँ क्यों आए हो, कर क्या रहे हो? आपको टीम का गोल बनाना है कि ये जो बिजनेस है दोस्तों, ये पीपल बिजनेस है, नॉट प्रोडक्ट बिजनेस। तो आप समझिए बात को। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो अच्छा लग रहा है मुझे। कोई कोई यूं कर रहा है, कोई यूं कर रहा है, कोई हाथ दिखा रहा है, कोई टाटा बाय बाय कर रहा है, कोई तालियां बजा रहा है, बजाते रहो, फायदे में रहोगे। राइट। उत्साहवर्धन, इसका मतलब हम लोग एक्टिव हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। तो आपको ये पीपल बिजनेस है दोस्तों, नॉट अ खाली प्रोडक्ट बिजनेस। समझिए बात को। प्रोडक्ट मस्ट है, प्रोडक्ट हमारी रीढ़ की हड्डी है। ये बिजनेस खड़ा अगर है तो हवा में नहीं है, प्रोडक्ट के बेस पर है। बट उसका रोल थोड़ा सा है, 100% रोल उसका नहीं है। आपने डिसाइड करना है कितने एक्टिव लीडर चाहिए आपको 2026 में। कितने न्यू ट्रेनर डेवलप करने हैं। एक्टिव का मतलब होता है, लीडर का मतलब होता है जो ट्रेनिंग ले भी और ट्रेनिंग दे भी। अगर आपकी टीम में ट्रेनिंग लेने वाले लोग हैं और आपकी टीम में ट्रेनिंग देने वाले लोग हैं, इसका मतलब आपने पीपल बिजनेस समझ लिया है। आपको कहानी समझ आ चुकी है, ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। आपने 10 लोगों को डुप्लीकेट किया, 10 ट्रेनर बना दिए, 10 लीडर पैदा किए। उन 10 लीडर ने 10-10 पैदा किए तो 100 लीडर पैदा हो गए। और 100 लीडर ने 10-10 पैदा किए, सिर्फ 10-10 पैदा करने हैं, कितने हो गए? 1000 लीडर पैदा हो गए। आप रुक सकते हो क्या? आपको कोई रोक सकता है क्या? ये पीपल, लोगों को, लोग बोलते हैं ना बंदे बनाने का बिजनेस है, ये बंदे जोड़ने पड़ते हैं, बंदे। मैं बोलता हूँ बिल्कुल सही बोलते हैं वो लोग। बंदे जोड़ने का बिजनेस है, बिल्कुल बंदे जोड़ने का बिजनेस है ये। बंदे किसको बोलते हैं? खुदा के बंदे, है ना? बंदे ही तो हैं, ईश्वर के बंदे। राइट। तो ये बिजनेस है दोस्तों, आपको डिसाइड करना है। क्योंकि एक अकेला लीडर हो सकता है 100 लोगों को एक साथ लेके ना चले, लेकिन कोई भी, अगर मान लो 10 लीडर हैं या 5 लीडर हैं, ये अगर मिलकर काम करें तो दोस्तों सैकड़ों नहीं, हजार लोगों को ले सकते हैं। आपने सिर्फ 10 लीडर सेट किए, उन 10 लीडर ने 10 लीडर किए तो 100, और उन लीडरों ने 10 लीडर किए तो 1000 लोगों के। सोचो, सिर्फ 10 लीडर को सेट करने का मतलब है कि आप 1000 नहीं, 10,000 नहीं, 1 लाख लोगों को सेट कर सकते। आप 100, 1000, 10,000 लोगों को नहीं सेट कर सकते हो, 10 को कर सकते हो। तो 10 तो पक्के करो अपनी जिंदगी में। पूछो अपने आप से। इसलिए ऐसा दिमाग लगाना है जैसा आईडी नेट सिस्टम बता रहा है। यकीन करना, क्या बोलते हैं ना, खेलो होबे खेला होबे खेला, खेलो होबे, बंगाल में बोलते ना, खेला होबे, तो खेला हो जाएगा खेला। तो ये कैसा होगा? जब आप उसको इंप्लीमेंट करेंगे। नंबर 3 बात याद रखनी है आपने, क्या? कि पीपल का गोल, टीम का गोल, लीडर का गोल बनाना है। अपनी टीम में कितने लीडर होने चाहिए इस 2026 में? नंबर 4, अपने स्किल को, स्किल का गोल, स्किल, स्किल को अपग्रेड करना है। आप समझ गए? स्किल अपग्रेड करने हैं। कुछ कलाएं होनी चाहिए इंसान में। हंसना भी एक कला है, मुस्कुराना भी एक कला है,
प्यार से बातें करना एक कला है, राइट। कम्युनिकेशन जिसको आप कहते हो, कम्युनिकेशन स्किल, कैसे लोगों से मिलें, कैसे बातें करें, कैसे टाटा बाय बाय करें, कैसे वेलकम करें। यकीन करना, इतनी शानदार, हमने अभी वेडिंग सेलिब्रेशन किया अपने शेखर बोरा जी का फरीदाबाद में, शानदार शादी। लगभग 1,000 लोग शादी में थे 10 तारीख को, मोर देन 1,000 लड़की वालों की तरफ से था। फिर हमने हमने 12 तारीख को जो प्रोग्राम किया था, वो बहुत, जो फरीदाबाद का नंबर 1 इस टाइम बैंकेट है, उस बैंकेट का ये जो प्रोग्राम था, जिसमें हमारे 500 प्लस लीडर्स थे, 500 प्लस गेस्ट थे। पर जो हमने वहां स्वागत किया लोगों को, जिस तरीके से हमने उनको वेलकम किया, उसके बाद जो हमें कॉम्प्लीमेंट मिले नेक्स्ट डे बहुत सारे लोगों की तरफ से, वो यही थे कि शादी तो हमने बहुत अमीरों की भी देखी है, अटेंड भी की है, बट जिस तरह का हमें स्वागत मिला, जिस तरह का हमें वेलकम मिला ना, वो कभी नहीं मिला आज तक। वो उन लोगों के थे जो बड़े बड़े, जो धन्ना सेठ पन्ने का समझ, मतलब बड़े कलाकार, जब वो कॉम्प्लीमेंट देते हैं, वो इसलिए नहीं कि सिर्फ हमें खुश करने के लिए। वो सिंपल ये भी तो बोल सकते थे, नहीं नहीं बहुत अच्छी शादी हुई जी, बहुत मजा आ गया जी आपका। लेकिन उन्होंने 4 बातें अगर और लगा दी, उसमें क्रीम लगा के, मक्खन लगा के बात की होगी, कुछ तो वजह रही होगी ना। तो कहने का मतलब, तो कम्युनिकेशन स्किल आपको सीखना बहुत जरूरी है, राइट। नंबर 2, आपको दोस्तों प्रेजेंटेशन, कैसे लोगों को प्रेजेंटेशन देना है। क्या आपके पास किताब है, टियान्स की बुक है? 200 रुपए की किताब है, लेकिन उस 200 रुपए में, मतलब करोड़ों रुपए कमाना चाहते हैं हम, लाखों रुपए कमाना चाहते हैं, लेकिन 200 रुपए की किताब लेने में जान निकल रही है। और ये 200 रुपए की किताब है, बहुत महंगी है। अपने बच्चों से पूछो कितनी महंगी किताबें पढ़ते हैं वो। अभी तक कितने खर्चे कर लिए आज तक आपने, ये LKG UKG, पता कौन कैसे वहां से निकले थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और अभी पूछो तो सही, लाखों रुपए के खर्चे कर डाले, वहां उफ नहीं है। जाके बर्गर खा लेंगे, जाके वो क्या बोलते हैं उसको, जंक फूड खा लेंगे, महंगे महंगे सूट कपड़े साड़ी पहन लेंगे, लोगों को इंप्रेस करने के लिए झूठी शान, झूठी शान, झूठी बातें, फेक आइडेंटिटी। लेकिन अपनी जिंदगी बदलनी है तो 200 रुपए की किताबें महंगी लगती है हमें। 500 रुपए की कोई ट्रेनिंग है जिसमें खाना भी मिल जाता है, 1,000 रुपए की कोई ट्रेनिंग है जिसमें ट्रेनिंग भी हो रही है, प्रोग्राम भी हो रहा है, फंक्शन भी हो रहा है, रिकॉग्निशन भी हो रहा है, जिसमें खर्चे हो रहे हैं मान लो 5 लाख का, आपकी जेब से सिर्फ 1,000 रुपए लिए जा रहे हैं, 5 लाख नहीं मांगे जा रहे हैं। 5 लाख अभी आप कर ही नहीं सकते हो खर्चा, लेकिन एक आदमी ने पंगा ले रखा, भाई साहब मैं खर्च कर लूंगा, देखा जाएगा जो भी होगा। आपकी जिम्मेवारी अपने 1,000 रुपए की है कि भाई 1,000 रुपए मेरे से ले लो सर, 5 लाख पूरे कर लेंगे। कैसे होंगे 5 लाख पूरे? 500 लोग आएंगे, 500 लोगों को इकट्ठा करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और हमने बोला हम करेंगे सर, आपको सिर्फ 1,000 रुपए खर्च करने हैं। उस 1,000 रुपए में मजे पता कौन से लोग हैं? आप 5 लाख वाले मजे लोगे। मजे तो हमें 5 लाख वाले लेने हैं। ढेला ना निकले मेरी जेब से, 200 रुपए देने में भी सर जान निकल रही है, आप तो 1,000 की बात कर रहे हो। कौन देगा सर? लोग देते ही नहीं है सर। लोग इसलिए नहीं देते क्योंकि आपको बताना नहीं आता, लोगों को प्रेजेंटेशन देनी नहीं आ रही, समझाना नहीं आ रहा है कि ये 500 1,000 रुपया, ये 200 रुपए की किताबें जिंदगी बदल सकती है हमेशा हमेशा के लिए। यकीन करना दोस्तों, अगर मेरी बात समझ आ जाए ना, इसको बिल्कुल उतार लो अपने जीवन में। मैंने कहा ना कि 2026 की तैयारी अपनी कुछ अलग ही चल रही है, और बिल्कुल फिल्ट्रेशन करने वाले हैं हम लोग, अलग अलग कैटेगरी के लीडर खड़े करने वाले हैं। ये A क्लास लीडर है, ये B क्लास है, ये C क्लास है, ये D क्लास है। मजबूरी ये D वाला बोलेगा भाई D में तो नहीं रहना है सर, जल्दी से C में डालो, मेरे को B में डालो, अपने को तो A में आना है। हर आदमी की एक ही सोच होती है, A क्लास बनना है सर। A क्लास ऐसे थोड़ी बन जाओगे आप समझ गए? तो कम्युनिकेशन, नंबर 2 प्रेजेंटेशन, और नंबर 3 क्लोजिंग स्किल। सारा कुछ दिखा दिया लेकिन क्लोजिंग नहीं कर रहे हो, बोला एंट्री नहीं आई, ज्वाइनिंग नहीं करता कोई। हाँ, लोग पागल है, अंधे होके डाल देंगे आपके हाथ में, पैसे पकड़ा देंगे, ये लो भाई साहब पैसे। क्यों देंगे लोग? जब तक आप उनको समझा ही नहीं पा रहे हो कि क्यों पैसे देने हैं, क्यों ज्वाइन करना है, तो क्यों देंगे लोग? तो आपको यही तो सीखना है कि सामने वाले को एक बात समझ आ जाए, अच्छा भाई साहब ये लो पैसे। मतलब पैसे कहां से आए? तेरे पास तो पैसे थे ही नहीं। कहते मैं कर्जा लेके आया हूं, मैं अपने क्या क्या करके आया हूं, ये लो पैसे। क्यों लाया हूं? क्योंकि आपने इसकी क्लोजिंग की है, उनको महसूस कराया है ये बिजनेस उनके लिए कितना जरूरी है, ये बिजनेस उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और ये बिजनेस में डिसीजन अभी लेना कितना इंपॉर्टेंट है।
सोचेंगे देखेंगे बोलने वाला हर आदमी मिलेगा, लेकिन वही सोचेंगे देखेंगे वाला आदमी बोला चलो जी ये लो डन करते हैं सर। आप समझो, इसको बोलते हैं क्लोजिंग स्किल। बहुत सारी वीडियो हमने बना के डाली, 2,500 से ज्यादा वीडियो ऑलरेडी है। उनमें से कोई ना कोई ऐसी वीडियो डालो, क्लोजिंग डालो, आईडीनेट सिस्टम, कियान्स आईडीनेट सिस्टम, क्लोजिंग स्किल डाल दो, उसी में दसियों वीडियो मिल जाएंगी जो क्लोजिंग के ऊपर बोली गई है, प्रेजेंटेशन के ऊपर बोली गई है, कम्युनिकेशन के ऊपर बोली गई है, लीडरशिप के ऊपर बोली गई है, और इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर बोली गई। लीडरशिप, हम लोग यहाँ लीडर डेवलप कर रहे हैं। कोई भी पैदाइशी लीडर नहीं होता है, यहाँ आके डेवलप होता है। हम कहाँ से आए, कैसे बैकग्राउंड से आए, सोचा ही नहीं था हमने कभी ऐसे इंसान भी बनेंगे, हम ऐसी जिंदगी भी होगी, ये काम करेंगे हम। हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा ही चोखा, ये क्या है। आप भी कर सकते हो, हम सब कर सकते हैं। इसलिए बोला गया है ये बिजनेस सिंपल है, कोई भी कर सकता है। इजी इसलिए नहीं है क्योंकि हजम नहीं होता लोगों को, लोग मानते नहीं है, सुनते सब हैं समझते सब है लेकिन करते फिर भी अपनी है। मैं आज किसी बहुत बड़े लीडर से बात कर रहा था, मैंने बोला मैं समझाऊंगा सब कुछ बताऊंगा भी, करनी तो फिर भी मैं कहा आपने अपनी मन की है। बड़ा दुख है मैं कहा, क्योंकि आपका संघर्ष मुझे ये महसूस कराता है, काश इनको मेरी बात समझ आ गई होती। राइट, तो ये सबके लिए वही बात है, इस पैनल में भी। तो इमोशनल इंटेलिजेंस, हमें पता होना चाहिए भाई किसको क्या बात अच्छी लगती है, क्या बात बुरी लगती है। एक आदमी को बारी बातें बुरी लगती है, आप वही बातें कर रहे हो, बार बार वही बातें कर रहे हो, उस बंदे को दूर भगा रहे हो। उसको यह लग रहा है कि ये मेरे से कहा चाहता ही नहीं मुझे, जबकि आपका काम यह है उसको महसूस कराना। तुम मुझे चाहो ना चाहो, हम तुम्हें बहुत चाहते हैं। मेरा अंदाज यही है पिछले 5 साल से इस पैनल में आके, कोई आए ना आए मैं तो आऊंगा, तुम कोई सुने ना सुने हम तो सुनाएंगे, है ना, क्योंकि हम आपको बहुत चाहते हैं। हम तुम्हारा इंतजार करेंगे, इसलिए हम दुकान खोल के बैठे हैं रात को 9 बजे, और हमें बिल्कुल अपने ऊपर भरोसा है कि तुम आओगे एक दिन। राइट, तो ये ऐसी फीलिंग आपके अंदर भी तो आनी चाहिए ना, मजा तो जब ही आएगा आपको भी। कहने का मतलब है दोस्तों कि इमोशनल इंटेलिजेंसी, जिसको मैं कॉमन सेंस बोलता हूं, नमस्ते करने में क्या घट रहा है आपका, पाए लागू करने में क्या लग रहा है भाई। 40 45 50 साल के ऊपर के लोगों को फ्लैट कर देते हो, जैसे आप उनके पांव छूते हो, नमस्कार करते हो, दंडवत प्रणाम करते हो। क्लोजिंग 1 सेकंड में, नमस्ते करते ही क्लोजिंग होगी सामने वाले की, बताओ। सिर्फ फर्क ये था, भैया उसकी उम्र 40 45 50 साल की हो गई है, आपकी क्लोजिंग आसान होगी, किस करने से, नमस्ते करने से, प्रणाम करने से, झुकने से, पाए लागू करने से। बड़े बड़े लोग मंत्री बन गए, संतरी बन गए, कोई प्रधानमंत्री बन गया पाए लागू कर करके। हमें आज तक नहीं समझ आई बात, हम काय को भाई साहब, हम तो नहीं झुकते किसी के आगे, हम तो अपने बाप को भी नहीं करते हैं, ये कौन है तुम कौन हो। मेरी जिंदगी में एक ऐसा इंसान आया, मैं आपको बता रहा हूँ, दिल से बता रहा हूँ, कोई झूठ नहीं है, जो टियान्स में बहुत अच्छी इनकम है उसकी। उसकी बोलो तो नहीं चलेगा, उनकी बोल लेता हूँ, ठीक है। उनकी वाला बंदा है, उनकी वाले, ये उनकी वाले वो हैं जिन्होंने अपने पापा का भी कभी पाए लागू नहीं किया, और एक दिन उन्होंने सबके सामने बोला पाए लागू, कि आप हमारे गुरु जी हो, चाहे जो मर्जी वजह रही हो, लेकिन वजह तो रही होगी ना कुछ। मैंने बोला देखो, देखने वाले भी दंग, ये बंदा और वो भी पाल जी आपके, ऐसा कैसे, ऐसा ही होता है। यही तो पावर है ट्रेनिंग की, यही तो पावर है मोटिवेशन की। राइट, अगर आप लोहा को गर्म कर दो ना, तो आप जैसे मर्जी मोल्ड कर सकते हो, बट आपको लोहा गर्म करना आना चाहिए। और आता है दोस्तों, ये नेचुरल हो जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि मैंने कोई कलाकारी की है, चीजें होती हैं। जब आप दिल से निकालते हो तो सामने वाले को फीलिंग आती है। तो ट्रेनिंग ट्रेनिंग अटेंड करना चॉइस नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी। सीखेंगे तो ही तो दुनिया को सिखाएंगे, समझेंगे तभी तो दुनिया को समझाएंगे। तो ये चॉइस नहीं है, 9 बजे आना यार चॉइस नहीं है, ये जिम्मेवारी है आपकी। अगर आप चाहते हो अपनी टीम को टॉप पे ले जाना, आगे बढ़ना। और पांचवा गोल क्या होना चाहिए आपका 2026 का, लाइफस्टाइल को और अपनी लिगेसी को और मजबूत करना है। वाई आपने इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया था, क्यों किया था, क्योंकि आपको टाइम फ्रीडम चाहिए, पैसा चाहिए, अच्छी सेहत बनानी है। जैसे मैं कहता हूं ना, हेल्थ नंबर 1, नंबर 2 वेल्थ।
हेल्थ और वेल्थ, राइट। टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, उसके बाद हमें मिलती है एक शानदार रिकॉग्निशन इस बिजनेस में, इज्जत, मान सम्मान। इसके अलावा सोशल स्टेटस में आपका बहुत फर्क आ जाता है। लोग आपको बड़ी इज्जत की नजर से देखते हैं जब आप खुद भी कामयाब होते हैं, लोगों को भी सपोर्ट कर रहे होते हैं। और स्पिरिचुअली बहुत अच्छे हो जाते हो, क्योंकि आप काम ही ऐसे कर रहे हो कि आपका मन, दिल, आत्मा, परमात्मा सब शानदार तरीके से ईश्वर के प्यारे बन जाते हो आप। ईश्वर से प्रेम या ईश्वर का आपके प्रति आशीर्वाद जबरदस्त। इस बिजनेस में आते हैं लोग यही सोच के आते हैं, जब देखते हैं यार ट्रेवलिंग करेंगे, पूरी दुनिया घूमेंगे, बच्चों को अच्छी एजुकेशन देंगे, अच्छा घर गाड़ी बंगला बनाएंगे, पूरी दुनिया की सैर करेंगे, इज्जत मान सम्मान मिलेगा। ये सब चीजें क्या है, आपके वाय है। अगर आपका वाय स्ट्रांग है, खाओ अपने आप हो जाएगा। इसका मतलब कि आपने अपने लाइफ स्टाइल के गोल बनाए हैं, अपने सपने देखे हैं, ऐसी जिंदगी होगी एक दिन। हम सोए होंगे रात को तब भी पैसे आ रहे होंगे हमारे अकाउंट में। हम दुनिया में घूम रहे होंगे, मौज मस्ती कर रहे होंगे, तब भी हमारे अकाउंट में छींटे पड़ रहे होंगे, नोटों की बरसात हो रही होगी। हर रोज हजारों रुपए नहीं, हर रोज लाखों रुपए हमारे अकाउंट में आ रहे होंगे। ये फीलिंग कब आएगी दोस्तों, जब आपने उस फीलिंग को लिया होगा। ये आपका गोल है जिंदगी में, लाइफस्टाइल लेगेसी बनानी है हमें यहाँ पर, राइट। तो दोस्तों मैं इतना कहना चाहूंगा, यहाँ एक्शन लीजिए। सपनों को सिस्टम में कैसे बदलें, उन सपनों को सिस्टम में कैसे बदलें, वो है डेली मेथड ऑफ ऑपरेशन, जिसको DMO बोलते हैं, डेली मेथड ऑफ ऑपरेशन। डेली आपको नए लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहिए। लिखिए नाम, आज 2 आदमी से बात हुई, आज 1 आदमी से बात हुई, आज 3 आदमी से बातें हुई, उनसे फोन नंबर लिए, लिस्ट में लिख लिया नाम। हमेशा ऐड करते रहो नाम, आपकी लिस्ट है ना जो नेम लिस्ट, 200 लोग, 200 लोग, 300 लोग, 400 लोग, 500, लिखते रहो, बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो। इसको कभी ये नहीं मन सोचना कि बहुत हो गए लिस्ट, नहीं, बनाते रहो। आपका क्या जा रहा घर से, आनो है जानो तो कुछ है ही नहीं। तो लिस्ट को ऐड करने की आदत डालो। डेली किसी न किसी के साथ नमस्ते दुआ सलाम करके उसका नाम नंबर लिख लो। बहुत सारे याद आ जाएंगे आपको अचानक, जो भूल गए थे आप। फिर जिनको आपने दिखाया, प्लान दिखाया है, डेमो क्लोजिंग की है, ज्वाइन नहीं किया किसी वजह से, उनको फॉलो अप करो उनका। हर रोज किसी ना किसी का फॉलो अप करना है। हर रोज मैंने कहा ना, 1 2 3 प्रेजेंटेशन देनी है। महीने में 20 दिन काम करना ही करना है। और सेल्फ डेवलपमेंट, अपनी पर्सनैलिटी को निखारने के लिए काम करना है। और जो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है, वो अगर देखा जाए लीडरशिप, माइंडसेट और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो 2026 में याद रखना, लगातार कंसिस्टेंसी बनानी है। कंसिस्टेंसी में ही इंटेंसिटी है, राइट। कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। आप कितने ताकतवर हो, पावरफुल हो, कितने समझदार हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप आम आदमी भी हो और लगातार इस काम को करोगे तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाओगे। छोटे छोटे एक्शन दोस्तों पूरे साल में आपके अंदर जबरदस्त बदलाव लेके आएंगे, और जबरदस्त तरक्की होने वाली है। और दूसरी बात है दोस्तों, आज पांचवा पॉइंट हमारा आपके लिए है कि आपके सामने चैलेंज आएंगे, लेकिन यही तो टियान्स का टेस्ट है, जो मैंने पिछले कल कहा था, फेथ और विजन के बारे में। हर सक्सेसफुल टियान्स के लीडर की सक्सेस की कहानियां हैं दोस्तों। रिजेक्शन, बहुत रिजेक्शन सही नहीं पड़ी, बहुत लेट कामयाबी मिली, लेकिन लगे रहे, टिके रहे। बहुत लोगों ने डाउट किया, घर वालों ने, बाहर वालों ने, दुनिया वालों ने, लेकिन फिर भी लगे रहे। बहुत लोगों ने धोखा दिया, आए और आया कि चले गए, और धोखा दे के खुद तो गए गए, ना जाने कितनों को खराब करके चले गए। ऐसा हुआ, बट फिर भी वो कामयाब हो गए। ऐसा कुछ आपके साथ भी होगा, लेकिन एक दिन आप कामयाब हो जाएंगे। लेकिन डिफरेंस यही है कि लूजर हमेशा क्विट करते हैं जब भी कोई चैलेंज आता है। जो लूजर है वो हमेशा क्विट करते हैं, जो लूजर है वो हमेशा क्विट करते हैं। और विनर जो है ना, उस टेस्ट में पास होते हैं। ये टेस्ट है आपका, कोई भी चैलेंज पीरियड है, आपका टेस्ट हो रहा है इस टाइम। जब टीम छोटी होती है, जैसे मैंने कहा था पिछले कल, तो आपकी आवाज अकेले लगती है, आपको अकेले दीन नहीं लगते हो, कोई नहीं जुड़ रहा, जुड़ भी रहे तो इक्का दुक्का, कैसे करेंगे, क्या होगा, डाउट आता है मन में। लेकिन उस टाइम आपने अपना विजन तैयार करना है। मैंने कहा था आज से 23 साल पहले लोग क्या कहते थे, आज से 20 साल पहले, आज से 15 साल पहले लोग बहुत कुछ कहते थे कि अंश, अगर ये अमेरिका की होती तो बहुत बढ़िया था। लोग आज बोले चाइना की है तो बहुत बढ़िया। यही फर्क है। 23 साल पहले लोग कहते थे अरे भाई साहब, चाइना की कंपनी है,
तो आज 23 साल बाद पता क्या बोलते हैं, भाई साहब बहुत बढ़िया यार, तो चाइना की कंपनी। 23 साल पहले बोलते थे अमेरिका की होती तो बहुत बढ़िया होता, और 23 साल बाद क्या बोल रहे हैं, भाई वो बहुत अच्छा है जो अमेरिका की नहीं थी। दिस इज द बिग डिफरेंस। तो जो फेथ है प्लस जो विजन है दोस्तों, वो आपका 2026 जबरदस्त करने वाला है। और ये कोई ब्लाइंड फेथ नहीं है, यहाँ पर ब्लाइंड बिलीफ नहीं है। इसका मतलब आप लगातार काम करेंगे चाहे रिजल्ट आए ना आए, आपको पता है 2026 शानदार होने वाला है। बेशक अभी आपके पास रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर आपने ट्रस्ट बना के रखा प्रोसेस के ऊपर, 2026 का जब दिसंबर आएगा ना, आपको बहुत प्राउड होगा अपने ऊपर कि सर 2026 के आने से पहले 2025 के दिसंबर 15 को जो आपने ट्रेनिंग दी थी, उसको हमने अपने जीवन में आत्मसात किया, उसको हमने अडॉप्ट किया, उसको हमने बिलीव किया, हमने ट्रस्ट किया, फेथ पैदा किया, और फिर हमने अपने आपको झोंक दिया एक्शन में। तो ट्यांस के पास प्रूवन प्रोडक्ट है, शानदार अल्टीमेट प्रोडक्ट है ट्यांस के पास, शानदार बिजनेस मॉडल है, और शानदार आपके अपलाइन लीडर है, मेंटर है, गुरु है, आईडीनेट सिस्टम है। और ट्यांस की खुद की अपनी क्रेडिबिलिटी बड़ी जबरदस्त है। वन ऑफ द बेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। पिछले 33 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है दोस्तों। अब जरूरत है अपने आप को साबित करने की, जरूरत है आपको खुद को साबित करना कि यस यू डिजर्व टू बी सक्सेसफुल। कामयाब होने के लिए डिजर्व करना पड़ता है। किसी राजकुमारी से शादी करनी है ना, तो उस राजकुमारी लायक बनना पड़ता है, ऐसी पागल थोड़ी है राजकुमारी। आप समझ गए ना, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं फिलहाल के लिए, दिल पे मत लेना। तो कहने का मतलब है कि 2026 का जो कमिटमेंट है आपका, यही होना चाहिए कि यस मुझे जिंदगी का शानदार साल बनाना है 2026, और डिजाइन करना है इस 2000 साल को, तैयारी करनी है इसकी। तो डिसीजन ले लिया है, ये सपने हैं, ये मेरे गोल हैं, और मेरे डेली एक्शन ये होंगे। तो 2026 आपका जो दोस्तों साल है ना, ये आपकी साल, इस साल ही पूरी जिंदगी बदल जाएगी ये नहीं है, लेकिन इस साल का जो डिसीजन है ना, वो हमेशा के लिए आपकी जिंदगी बदल देगा। एक साल में जिंदगी नहीं बदलती है, लेकिन एक साल के अंदर जो काम करोगे, जो फाउंडेशन पैदा करोगे 2026 में, जिन बातों को मैंने अभी तक किया आपसे, पिछले 1 घंटे की जो अनस्टॉपेबल एक ट्रेनिंग सेशन था आपके बीच में। मैं फरीदाबाद में रहता हूँ, दिल्ली में रहता हूँ, आप इस देश के कोने कोने में रहते हो। ये आपका और मेरा सौभाग्य है कि हम लोग इतना दूर होके भी एक दूसरे को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं, और कुछ करने की ठान रहे हैं, और हम कमिटेड हैं। तो 2026 में हमें डिसिप्लिन में रहना है, 2026 में हमने डुप्लीकेशन करनी है, और 2026 में हमने डायमंड बनना है, डायमंड। आईडीनेट का मतलब होता है इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम। आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, हमारा नारा है। हमें बिलीव है कि हम डायमंड हैं, हम सब लोग डायमंड हैं। तो आप सभी का स्वागत है 2026 में, जहां पर आपके जो सपने हैं, जो आपके गोल्स हैं, जो आपके टारगेट है अपने जीवन को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर, वो सारे के सारे साकार होंगे। उसके लिए आप फाउंडेशन बनाने वाले हैं। तो 2026 का जो साल है, हम बहुत सारे इवेंट, बहुत सारे प्रोग्राम, फंक्शन, मीटिंग, ट्रेनिंग, वेबिनार के माध्यम से मजबूत करेंगे। कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो झंडा जो है ना, ट्यांस और आईडीनेट सिस्टम फैमिली का, बुलंदी के साथ और मजबूती के साथ, और मैं कहता हूं मेरी तो भाषा यही है, प्रचंड बहुमत के साथ आगे बढ़ेंगे। राइट, जब सबका साथ, तो बस सबका विकास तो हो ही जाएगा। आज के लिए इतना ही, तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद सबसे बड़ा ईश्वर का। थैंक्स टू गॉड, नंबर 1। नंबर 2, थैंक्स टू माय फैमिली। नंबर 3, थैंक्स टू चेयरमैन ली सर, टीआर फैमिली। नंबर 4, आईडीनेट सिस्टम फैमिली, आप सभी का। और नंबर 5, सबके लिए की दुआ है कि आप सब बड़े बड़े सपने देखो, ईश्वर आपको शक्ति, ताकत, बुद्धि दे कि वो सारे सपने ट्यांस से पूरे हों। और बाकी हमारा लास्ट में 6वां हमारे मैजिकल मंत्रास, जो कोर डायमंड की निशानी है। आईडीनेट का सच्चा लीडर वही है जिसको आईडीनेट सिस्टम के मैजिकल मंत्र हर जगह वो खुद भी बोलता है और दुनिया से बुलवाता है। तो क्या आप ऐसे डायमंड हैं, वो आपको देखना है। क्योंकि जिंदगी तो तभी बदलने वाली है जब आप डुप्लीकेशन करोगे। राइट, तो क्या है मैजिकल मंत्र? हेलो टियांस, हेलो आई, बेटर टियांस, बेटर लाइफ, जो कि टियांस के चेयरमैन सर ने दिए दोनों लाइनें। हमने क्या बोला? आई लव टियांस, आई लव आइडेंटिटी सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून। गोल्ड लाइन बोला गया, जल्दी जल्दी बनो गोल्ड लाइन।
लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, सी ऑल एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, टॉप ऑफ टियाज बिजनेस। फिलहाल सबका सपना गोल्ड लाइन अपना, तो टारगेट बना के चलिए, बहुत जल्दी आपके सारे सपने पूरे होंगे, ये हम दुआ करते हैं ईश्वर से। आज के लिए इतना ही। कुछ लीडर्स के साथ हम पैनल को क्लोज करेंगे, उनकी फीलिंग के साथ, उनकी शेयरिंग के साथ। तो देखते हैं, इस पैनल में काफी सारे लीडर्स हैं, मुझे ऑन वीडियो दिख रहे हैं, तो देखते हैं उनमें से किसकी मौका मिलता है। तो यहाँ पर बोलने के लिए नहीं आना है दोस्तों, यहाँ सीखने के लिए आना है। मेरा ये नारा है, कम टू लर्न, गो टू सर्व। यहाँ नहीं बोलना है दुनिया में जाके बोलो, पैसे वहीं से आएंगे। यहाँ बोलने से अच्छा लगेगा हम सबको, लेकिन अच्छा लगने से जिंदगी नहीं बदलती है। राइट। सुबह सुबह सोना अच्छा लगता है, उससे जिंदगी बेटर नहीं होती है। अगर सुबह सुबह उठ के हम वॉकिंग जॉगिंग कर लें, वो जरूरी होता है। राइट। तो सेम चीज है कि अच्छा लगना ही नहीं, जरूरी क्या है, अच्छा लगने से इंपॉर्टेंट है जरूरी क्या है। तो वो जरूरी मैं आज की पहली शेयरिंग में लेता हूँ। मुझे दिखाई दे रहे हैं जी। शुरुआत करते हैं हम लोग रिक्ता यादव जी से। रिक्ता यादव नजर आ रही है मुझे। वेलकम रिक्ता जी, एक शॉर्ट मैसेज, हाउ इज द जोश, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग सर, और पैनल में सभी का मेरा गुड मॉर्निंग। और सर जोश इज वेरी हाई, और आज की ट्रेनिंग से सर बहुत सारे जो विजन है वे क्लियर हुए हैं, और मैंने बिल्कुल आपके 5 पॉइंट आपने बताए हैं बिल्कुल रिटर्न किए हैं, लिखे भी है सारे। और टीम को सर सेशन देना है, सीखने के लिए आते हैं सर, सीखते रहेंगे। और 2026 में गोल्ड लाइन सर बिल्कुल डन है। आज जिस स्ट्रक्चर पे आपने बात की ट्रेनिंग्स और खुद की जो स्किल डेवलपमेंट है, क्लोजिंग के लिए आपने बात की, और लाइफस्टाइल के लिए बात की आपने, बहुत सारे जो रीजन है कि हम इमोशन से कैसे क्लोजिंग को निकालेंगे, तो सर सुपर आप आज बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग सर। बकायदा दिन में फील्ड में थी और बहुत सारे डाउट थे, पर आज यहाँ पे क्लीन है। तो सर बहुत बहुत थैंक यू आपका कि आपने इतनी जबरदस्त ट्रेनिंग दी। और मैं मतलब अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि मैं आईडीनेट सिस्टम की स्टूडेंट हूँ। और मोना मैम का थैंक यू करूंगी कि वो मुझे इस टियांस में लेके आई। और निर्मला मैम का, डॉक्टर रमेश कुमार पांचाल सर का, तो सर कुछ भी वर्ड नहीं है आज की ट्रेनिंग के लिए मेरे पास कहने के लिए, क्योंकि शब्द ही खत्म हो गए जो ट्रेनिंग आपने आज दी है। तो बिल्कुल सर इसी तरीके से, इसी फीडबैक पे बिल्कुल काम करना, टीम को सिखाना है। 2026 में अपनी टीम के डाउन में बहुत सारे लीडर क्रिएट करने हैं, जिस तरीके से आपने टीम का गोल, इनकम का गोल दिया है। तो थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो टियांस, हेलो एआई, बेटर टियांस, बेटर लाइफ। आई लव टियांस, आई लव एडीनेट सिस्टम, आई एम ए डायमंड, वी ऑल डायमंड, गो गोल्ड लाइन, एवरीवन सून। और सर जाना है सिंगापुर, सिंगापुर, सिंगापुर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। वंडरफुल। जिसने जाना है उसने जाना है, हम बोले ना बोले उसने तब भी पहुंच जाना है। तो इसीलिए दोस्तों, बार बार तो बोलना ना, कहते हमारी ड्यूटी होती है, लेकिन समझदार लोग कर जाते हैं। तो बहुत शानदार, बहुत अच्छा रिक्ता जी, बेस्ट विशेष हैं आपको, आपकी पूरी टीम को, ऐसे ही आप रॉक करो, टॉप करो। अगली बारिश के लिए मैं बुला रहा हूँ हमारी पहली स्टार गोल्ड लाइन, और कोई नहीं, किरण यादव जी, फीमेल स्टार गोल्ड लाइन इन इंडिया फ्रॉम आवर टीम। वेलकम जी, आपका जोश, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और वाकई सर आपकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी थी। मैंने कम पॉइंट्स सुन पाए क्योंकि हम लोग हापुड़ से मीटिंग से करके और निकले तो मीटिंग स्टार्ट हो चुकी थी। बट बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे आपने पॉइंट्स बताए। और हमें करना है सर, और बहुत जल्द डायरेक्टर और ऑनरी डायरेक्टर जाना है। हमारा एक ही सपना है। टियांस में जब मैंने ज्वाइन किया था तो मेरे लाइफ का एक ही सबसे बड़ा सपना था कि मुझे ऑनरी डायरेक्टर बनना है। तब तो मुझे ऑनरी डायरेक्टर बनने के तरीके भी नहीं पता थे कि कैसे बनना है, लेकिन पहले दिन से जो गोल था ना वही था कि ऑनरी डायरेक्टर जाना है। बट पता है कि सीढ़ियां हैं बीच में, उन सीढ़ियों से होकर ही गुजरना है। ऐसा भी नहीं हो सकता कि हम सीधा 3 स्टार से और ऑनरी डायरेक्टर बन जाए। तो बस अपने गोल के और अपने सपने को लेके चल रहे हैं, दिन रात एक कर रखा है। टीम में बहुत जोश है, टीम बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रही है। बस यही सपना लेके कि 2026 में हमारे मैक्सिमम लोग गोल्ड लाइन होने चाहिए, डायरेक्टर होने चाहिए, और हमें बहुत जल्दी ऑनरी डायरेक्टर होना चाहिए। और बस सर, शानदार आज की हमारी मीटिंग रही और शानदार आपकी ट्रेनिंग रही सर। और थैंक यू, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं अपने गोल्डन वर्ड बोलूंगी, हेलो टियांस, हेलो आई,
better Tyans, better life. I love Tyans. I love IDNet system. I am a diamond. We all are diamond. Go gold line everyone soon. Thank you, Paul sir. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. अमेजिंग, वंडरफुल। आप देख सकते हैं जब किरण जी यहाँ स्पीच दे रही हैं, उनके बैकड्रॉप में जो फोटो लगी है वो स्टार गोल्ड की लगी है। ये जो स्टार गोल्ड का जो बैज है ना, इसमें जादू है, जादू। सबको लगता है भाई ये तो अलग है ना, उस भीड़ में से अलग नजर आना है ना, और इस बैज की वो निशानी। और स्टार गोल्ड लाइन बनना भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है टियान्स इंटरनेशनल के बिजनेस पर। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी जो फीमेल लीडर्स हैं ना, जो 98% का जिनका स्कोर है इस टाइम, वो गोल्ड नहीं तो स्टार गोल्ड लाइन ही उनके दिमाग में होना चाहिए, राइट। तो बहुत शानदार किरण जी, आप रात दिन मेहनत करते हो। सुबह 4 बजे, सुबह 6 बजे, रात को 11 बजे, रात को 12 बजे, कभी 2 बजे। ये है आपका जज्बा जिसकी वजह से आज आप इस भीड़ में अलग हो। तो ये जज्बा दोस्तों, कितना देखो, जो जितना बोएंगे, जैसे जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, ये उसका जीता जागता उदाहरण है। लोग देखते रह गए और किरण जी स्टार गोल्डन बन गई। तो ये फर्क है कि मेहनत का जो रिजल्ट है ना दोस्तों, आता ही आता है। तो आप सब लोग इसी तरीके से अपने आप को कमिटेड होकर आगे बढ़िए। डेफिनेटली आपका रिजल्ट पक्का है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं अगली आवाज के लिए बुलाने जा रहा हूँ सरोज करदम जी, नोएडा से। नोएडा बहुत प्यारा शहर है। जब नोएडा का कोई लीडर मुझे यहाँ दिखाई देता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि आप जिस शहर में आते हो अच्छा नहीं, मैं फिलहाल बता रहा हूँ कि नोएडा से बहुत बिरले लोग, कम लोग हैं, बट उसमें सरोज जी है। वेलकम सरोज जी, हाउ इज द जोश, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे बोलने का मौका दिया सर, थैंक यू वेरी मच। और बहुत अच्छा सर, बहुत वैल्यूएबल आज की ट्रेनिंग, बहुत ही शानदार, बहुत अच्छी। और आप सर बहुत अच्छा सिखाते हैं, यहाँ पर जो ट्रेनिंग है वो बहुत बेस्ट है। और आज के जो पॉइंट है वो सर सच में एक लाइफ को चेंज करने वाले पॉइंट्स हैं। इनको अगर हम अपनी लाइफ में, अपने रूटीन्स में अगर हम इनको फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे तो जबरदस्त रिजल्ट आएंगे सर। और सच में जो 2026 का दिसंबर होगा वो बहुत अच्छी रैंक के साथ आएगा सर। और इसी एक उम्मीद के साथ हम इन्हीं पॉइंट्स को, इन्हीं सारे टिप्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे और जरूर अपनी रैंक को बहुत अच्छी रैंक बनाएंगे सर और बहुत आगे बढ़ेंगे। बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ सर, मैं आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और पैनल पे जो बहुत शानदार डायमंड लीडर्स हैं, यहाँ पर सीखने के लिए मिलता है। लाइफ चेंज का ये प्रोग्राम है, लाइफ चेंज हो रही है यहाँ से। बहुत अच्छी, बहुत वैल्यूएबल ट्रेनिंग्स यहाँ मिलती हैं, हर चीज सीखने के लिए मिलती है। ऐसी ट्रेनिंगें बहुत ज्यादा पे करते हैं लोग तब उनको मिलती है, लेकिन यहाँ पर हम लोग बहुत लकी हैं, बहुत ही भाग्यवान हैं हम लोग, जो कि हमें यहाँ पर ये ट्रेनिंग एवरी डे मिल रही है। और बहुत अच्छे हमारे जो लीडर्स हैं वो बहुत अच्छी अच्छी बातें, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स यहाँ पर बताते हैं कि हम अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से सब चीजों को अगर फॉलो कर ले तो लाइफ हमारी कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी। और सर सच में ये लोगों को जोड़ने का बिजनेस है और लोगों को जोड़ने से, उनकी लाइफ को चेंज करने से हमारी अपनी भी लाइफ चेंज हो जाएगी सर। हम किसी को हाथ पकड़ के अगर ऊपर उठाते हैं तो हमारा हाथ ऊपर होता है, तो हम उसको उठाते उठाते हम खुद भी बहुत ऊपर चले जाते हैं। और कब हम ऊपर चले, मतलब इतने अच्छे उसमें चले जाएंगे कि हमें पता भी नहीं चलेगा। और अगर मेरा तो यही सोचना है सर कि अगर मेरी वजह से किसी एक को भी अगर उसके घर में कुछ पैसे आ गए, खुशियां आ गई या कुछ उसके लाइफ में चेंज हो गया, तो ईश्वर का बहुत बहुत थैंक्स है, बहुत धन्यवाद है कि मुझे इस चीज में इस जो ये चांस मुझे मिला, इसके लिए मुझे बहुत बहुत मैं थैंक्स करती हूँ। डॉक्टर अमरीश पांचाल सर का, मीना गुप्ता मैडम का, जो मेरे घर में टियान्स लेके आए। और सर सबसे ज्यादा मैं थैंक्स करती हूँ अपने पेरेंट्स का, अपने ईश्वर का, और आप जैसे बहुत वैल्यूएबल लीडर्स का, जो कि आप मेरी लाइफ में आए। आईडीनेट सिस्टम मुझे मिला सीखने के लिए,
बहुत थैंक्स सर। मैं अपने मैजिकल मंत्र आज से क्लोज करूंगी। हेलो टियांस, हेलो एआई, बेटर टियांस, बेटर लाइफ। आई लव टियांस, आई लव आइडिनो सिस्टम, आई एम ए डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून। और सर सिंगापुर की तैयारी कर रहे हैं, ईश्वर ने चाहा तो जरूर कंप्लीट होगा सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। वंडरफुल। जब आपके जुबान में आ जाती है ना कि मैं सिंगापुर कोशिश कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, सोच, यही चीज बताती है कि आप सिंगापुर जाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। और जब आप मेहनत करेंगे तो पूरे चांसेस हैं कि आप जरूर अचीव करेंगे। दो बातें बड़ी जरूरी है। पहली बात ये, इस प्रोग्राम में आकर शायद लिखने की आदत खत्म हो गई थी जिंदगी में आपके, शायद अब लिखने की आदत पड़ गई हो। नहीं पड़ी है, मैं जरूर कहूंगा लिखना शुरू करो, जिंदगी बदल जाएगी। मैं जब कैरियर शुरू किया ना, मैं लिखता था, मैंने 1 रुपए की ये खाया, 2 रुपए का ये खाया, 5 रुपए का ये खाया, एक समोसा खाया, 2 समोसे खाए। ये छोटी छोटी चीजें, क्या खर्चा किया, क्या कमाई की, हर चीज का हिसाब था। पूरे दिन में कहाँ गया, क्या किया, क्या एक्सपीरियंस रहा, आज की क्या लर्निंग रही मेरी। मैं ऐसी ऐसी बातें लिखा करता था। जब मेरी शादी हुई ना, उसके बाद मेरी वाइफ पढ़ती थी, अच्छा, तो हंसते थे पढ़ते हुए ना, अच्छा ये भी लिखते थे आप। तो मैं, फाउंडेशन बड़ा मजबूत था हमारा भाई साहब। बट बाय डिफॉल्ट ही हुआ वो, ऐसा नहीं कि हमें किसी ने सिखाया था ये कर ले वो कर ले। अपने अंदर आग थी, कुछ करना था जिंदगी में, कुछ बनना था। ये लक्षण है आपके। अगर आपको नहीं बताया किसी ने, ना आपके दिमाग में आया, तो मैं आपके बीच में आ गया हूँ। भगवान खुद तो आने वाले नहीं है, उन्होंने किसी न किसी को भेजना था। हो सकता है मैं भी एक माध्यम हूँ आपके लिए। मेरी बात को ध्यान से समझिए। पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि ये वीडियो, ये ट्रेनिंग किसी वजह से यहाँ मिस हो जाए, या कई चीजें मिस हो ही जाती है सुनते सुनते भी, टेंशन नहीं लेना है। ये सारी चीजें मैं अपलोड करता जा रहा हूँ आजकल। दोबारा से मैंने अपनी दुकान चलानी शुरू कर दी है, यूट्यूब में डाल के कि भाई यहाँ से ले लो, फ्री फंड का माल ले लो, ले लो, ले लो। कायदे में रहोगे, फायदे में रहोगे। अगली आवाज के लिए मैं बुला रहा हूँ अब आपके बीच में एक और स्पीकर को, और वो कोई और नहीं है, वो है वनीता राजी, जो लगी हुई है अपने स्टार गोल्ड लाइन और डायरेक्टर के लिए। एक शॉर्ट मैसेज उनसे भी सुनते हैं। अभी हम बने हुए 2 घंटे पूरे करके भेजेंगे, आप टेंशन ना लें। वेलकम वनीता जी, हाउ इज द जोश, ओवर टू यू। Thank you, sir. Thank you very much. Good morning, sir. Good morning to all leaders. थैंक यू सो मच सर फॉर वंडरफुल वंडरफुल ट्रेनिंग, और इसके लिए दिल से शुक्रिया सर। और डेफिनेटली सर, बिल्कुल स्टार गोल्ड लाइन की रेस में नहीं बोलूँगी, स्टार गोल्ड लाइन के बिल्कुल करीब हूँ। और, और बहुत जल्द इसको डन करूँगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और मैं एक ही बात जानती हूँ और समझती हूँ कि या तो किसी चीज़ को चाहो ही मत, जब चाहो तो दिल से चाहो। और जब आप शुरू करते हैं किसी काम को, तो सर मैंने ये सीखा है कि उस लगातार लगातार हमको इस तरह से करना है जब तक आपकी अचीवमेंट और आपकी सक्सेस आप पाना सको। तो सर बिल्कुल। और गोल्ड लाइन बनी थी तो यही अपने माइंड को सेट किया था कि अब नेक्स्ट मेरा बहुत जल्द स्टार गोल्ड लाइन मुझको बनना है किसी भी हाल में। तो प्लानिंग की, एक्शन किया, और बस लग गए और अपने काम पर फोकस किया, टीम के साथ सभी के साथ मिलकर डेप्थ तक काम किया, सारी चीज़ें हैंडल की, मैनेज की। और सर सबसे बड़ी बात है कि हमने सिस्टम को फॉलो किया और ऑर्डिनेट सिस्टम पे आते रहे। और एक ही चीज़ समझ आई है जब से ट्रांस में आई हूँ, कि मुझे एक्स्ट्रा कुछ करना नहीं है, सोचना नहीं है, और अपनी मेहनत को जारी रखना है, बाकी सिस्टम को फॉलो करना है, कॉपी करना है, और लगातार 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 बने रहना है। और हर रोज कुछ ना कुछ सीखना है और नया सीखने को मिलेगा। डेफिनेटली आप इस इंडस्ट्री में, इस अपॉर्चुनिटी में कामयाब होंगे, और आप वो सब कुछ हासिल करेंगे जो आप चाहते हैं, जो आप सपने देखते हो, जिसके लिए आप डांस में आए हैं। तो बिल्कुल सर, और अभी मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। और नेक्स्ट सर वही कि डायरेक्टर बनना है, टीम में गोल्डन बनाने हैं, और ये बिल्कुल तय है। क्योंकि मैं टीम को भी एक ही बात बोलती हूँ कि आप लोगों ने डांस ज्वाइन क्यों किया है हमें पता होना चाहिए, और करना कैसे वो आपको सिस्टम सिखा देगा। बट सबसे पहले आप आने के बाद ये बिल्कुल चेक करें कि बाय चांस, और आपके सपने क्या हैं, आप क्या चाहते हैं चांस से। चांस दुनिया की वो अद्भुत अपॉर्चुनिटी है जो वो सब कुछ देती है, जो समटाइम्स हम जैसे लोग सपने भी नहीं देखा करते थे, मैं सच बता रही हूँ। बट यहाँ पे आपके सपनों से भी परे की दुनिया है। आप लोग चाहना तो शुरू कीजिए, मांगना तो शुरू कीजिए, सपने संजोइए और देखने शुरू कर दीजिए। और मैं बोलती हूँ कि अपने वाई को क्लियर करें, देन आप सिस्टम में आइए, एडिडस सिस्टम पे जुड़े रहे, और यहाँ पे हर सक्सेसफुल लीडर्स को कॉपी करे, फॉलो करे, सुने समझे दिल और दिमाग से
कि वो क्या कह रहे हैं, उन्होंने क्या किया, अचीवमेंट्स कैसे पाई जा सकती है, और ट्यांस क्या देता है, क्या दे रहा है। आज ट्यांस ने लाखों लोगों की लाइफ को चेंज कर दिया है। तो यही कहूंगी, थैंक यू वेरी मच सर। और अभी सिंगापुर क्रूज, डेफिनेटली सर, फोकस यही है कि जितने लीडर्स का हो रहा है उन पे हमारा पूरा पूरा फोकस है। और बिल्कुल सर, फिर नए साल की शुरुआत और उसकी तैयारी भी ऑलरेडी, जैसे आज आपने बताया ही कि 2026 में हमको क्या करना है, कैसे करना है, बड़ी कामयाबी बड़ी अचीवमेंट्स के लिए क्या जरूरी है और क्या करना है क्या नहीं करना है, उसकी तैयारी भी साथ के साथ। और सर बहुत बड़ा थैंक्स टीम का, दिल से दिल से दिल से शुक्रिया आप सभी का ही। आप सबके साथ सपोर्ट एंड सहयोग एंड रिस्पेक्ट से यह सब कुछ यहाँ पे पॉसिबल हुआ है लाइफ में। और मेरे ग्रेट मेंटर योगराज सर का बहुत 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 बड़ा थैंक यू सो मच सर, ऑल बिकॉज ऑफ यू। और आप हैं तो हम हैं, हिमाचल में चांस है, और ये सब आपकी देन है, आपकी बदौलत है। और शुक्रिया करने के लिए शब्द भी नहीं है कि शुरू किया था तो वही सर सब कट रही हैं या काट रहे हैं, बट आज रियली डांस में आने के बाद एक एक दिन बिल्कुल नया, खूबसूरत, और जिंदगी बहुत ही शानदार, बहुत ही ब्यूटीफुल लग्जरी लाइफ, और एक फीलिंग हर दिन बहुत शानदार लगता है। और ऐसी फीलिंग आती है कि रियली आई फील प्राउड कि मैं टियानशियन हूँ। और मुझे ये प्राउड होता है कि हमने शायद शायद नहीं, बहुत अच्छे कर्म हमारे और हमारे पेरेंट्स के, जो आज हमें ये मौका मिला। और हमने प्राउड फील करवाया अपने पेरेंट्स को भी कि बेटी हो आपके जैसी, और मदर हो तो आपके जैसी, सिस्टर हो आपके जैसी, वाइफ हो तो आपके जैसी। ये सब दिया है सर टियांस ने, जिसको कभी इंसान लाइफ में खरीद नहीं सकता। मुझे लगता है ये सब चीजें बनाई जा सकती है, और बनाने के लिए आपको अपने आप को चेक करना, तराशना, और लगातार लगातार अपने आप को, आप क्या हैं, क्या कर सकते हैं, एक औरत क्या नहीं कर सकती है, मैं ये बोलती हूँ। आपको उसके लिए लगातार खुद पे काम करना पड़ेगा। तो थैंक यू वेरी मच सर। एंड मेरे मैजिकल वर्ड्स, हेलो टियांस, हेलो एआई, better Tians, better life. I love Tians, I love Adina system. I am a diamond. We all are diamonds. Go gold line, everyone soon. Thank you, sir. Thank you very much. वंडरफुल वनीता जी, इतनी कितना गागर में सागर भर देते हो आप। और खास तौर से जब से मैंने कहा ना कि 5 मिनट के अंदर, तो अब देखो आप वनीता जी की सारी मोटी मोटी बातें ना वो 5 मिनट में उड़ेल देती हैं। उनको पता है 5 मिनट बाद टाइम खत्म हो जाएगा, तो फटाफट डाल दो मटेरियल। तो दोस्तों आपको सुनना चाहिए, जब लीडर इतने शिद्दत से और जुनून के साथ, दिल के साथ, टाइम उसको पता है मेरे को टाइम इतना है, इतने टाइम में मैंने वो बात बोलनी है, तो वो ऐसी बातें बोलता है जो बातें ना अगर दिल से सुन लोगे ना आप, यकीन करना हमेशा के लिए जिंदगी बदल जाएगी। ये बहुत सौभाग्यशाली हैं आप कि ऐसे लीडर यहाँ आकर अपनी वो दिल की बातें बताते हैं जिसकी वजह से वो कामयाब हुए हैं। खाली आपको उनको फॉलो करना है, उनको सुन के उन्होंने जो बात कहा है ना उसको सत्य वचन समझ के आत्मसात करो। देखो हम सब कोई बच्चे तो है नहीं, दूध पीते हुए बच्चे ना, कि हमें कोई माँ बाप को बना देगा। बातें समझ आती है, इमोशन समझ आते हैं, और उनकी अचीवमेंट गवाही देती है चीख चीख कर। सारे के सारे कार फंड ले चुकी हैं वनीता जी, उन लीडरों में से एक हैं ये। अब सोचो, स्टार गोल्डन के करीब और डायरेक्टर के लिए फाइटिंग चल रही है। तो इससे बढ़िया सौभाग्य क्या हो सकता है कि इतने बढ़िया लीडर हम सब लोग मिलकर ना एक हैं, एक इस टाइम। आपने किरण जी को सुना, फिर वनीता जी को सुना, मतलब ईश्वर से आप क्या मांग सकते हो, इससे बढ़िया कोई माहौल कहीं बन सकता है या मिल सकता है। वी आर सो 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 ब्लेस्ड। अगली आवाज के लिए सुरेंद्रा जी कांगड़ा से, फिर तैयार रहेंगी अमीषा जी, वेलकम। फिर और भी है एक दो लीडर जो रडार में हमारे। वेलकम सुरेंद्रा जी, हाउ इज द जोश, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने पैनल पर लिया मुझे। और सर जो आप यहाँ पे एजुकेशन देते हैं, सच में बहुत ही अच्छी एजुकेशन है सर आपकी। और सर जितना बोलूँ शायद स्पीचलेस रहेगा मेरे लिए कि इतना अच्छा हमारे लिए जो ये जो प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है हमारे चेयरमैन ली जिन्योन सर ने। सच में इसमें हम यदि कामयाब नहीं होते हैं तो कुछ भी लाइफ में ऐसा लगता है कि नहीं कर पाएंगे। तो ये कि हमें ये जो प्लेटफॉर्म मिला है इससे हमें सीखते रहना, और आईडीनेट सिस्टम हमें सिखाने के लिए हमेशा बैठा हुआ है। तो सर आपका दिल से थैंक यू। और हिमाचल में जो योगराज शर्मा सर यहाँ पर हमारा जो ट्यांश को लेकर आए हैं उनका भी दिल से थैंक यू करूंगी। विनीता राज मैम के लिए तो बिल्कुल स्पीचलेस रहूंगी मैं सर। शुरू से ही हमारे जो भी मेंटोर हैं उनसे हमने बहुत कुछ सीखा हुआ है। तो सर ये है कि हमें हमारे जो ट्यांश के जितने भी प्रोडक्ट हैं उन पर तो हमें कभी भी शक होना ही नहीं चाहिए। इतना विश्वास है सर, क्योंकि हम यहाँ से डेली सीख रहे हैं
और सीखते रहना है। खुद को हमने जीरो रखना है यहाँ पर और डेली सीखना है, क्योंकि सीखते रहेंगे तो आगे बढ़ते रहेंगे। और सर मैं क्या बोलूं, मुझे गायनिक प्रॉब्लम थी काफी सालों से, तो मैं इतनी रोती थी। तो मेरी ये जो गायनिक प्रॉब्लम है, ये हमारा जो PL है, एरिस नेपकिन का जो पैंटी लाइनर है, इसने ही मेरी जो गायनिक प्रॉब्लम है इतने सालों से जो थी उसको इसने ठीक किया है। तो मुझे ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट लगा। और जैसे जैसे धीरे धीरे हम सीखते रहे कि ये एक बिजनेस है, मुझे ये भी पता नहीं था कि ये एक ट्यांश कंपनी है। तो इसका ये भी पता लगा कि ये ट्यांश कंपनी है। तो आगे आगे सर इतना कुछ सीख रहे हैं, इतना अच्छा नॉलेज इसका मिल रहा है हमें प्रोडक्ट के बारे में। जो आयुष 64 है वो भी सर, उसके भी बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिले, क्योंकि सर्दी जुकाम के लिए बहुत ही अच्छा है वो। और कैल्शियम HMB के बारे में बहुत बहुत अच्छे सर ये भी। इसके रिजल्ट मैंने ये देखे खुद कि मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हो रही थी, मुझे कभी ऐसा नहीं हुआ। और घुटनों में इतनी दर्द थी सर, मैं चल नहीं पा रही थी। मैं सोच रही थी पता नहीं क्या ये मुझे क्या हो रहा है। तो सर मैं कैल्शियम जैसे HMB को मैं लेने लगी धीरे धीरे। तो सर वो घुटनों की दर्द जो 3 दिन में बिल्कुल गायब हो गई। ये बहुत अच्छा चमत्कार मुझे देखने को मिला है। इसके अलावा जो किड्स प्रोटीन है, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मुझे, जिंक है, इससे लंबाई मेरे बच्चों की बड़ी हुई है। जो एल्डर प्रोटीन है उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट मुझे मिले हैं। और एक्वालाइन मशीन है, उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट सर फील्ड में हमें देखने को मिल रहे हैं। और बहुत अच्छे सर, हम ऐसे हमें ये लग रहा है, महसूस हो रहा है कि अपने सपनों को हमने पूरा करना है यहाँ से। सर मैं सचमुच में ऐसे लग रहा था कि मतलब बहुत कुछ खो बैठी थी, और टियांस जो है बहुत कुछ सिखा रहा है हमें, बस सीखना है, जीरो रखना है खुद को और सीखते रहना है, देखते रहना है अपने मेंटोर से, आपसे सर। बहुत अच्छा हमें लग रहा है कि ये इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिल चुका है। तो यही है कि सीखते रहना है, देखते रहना। और सर आप जो भी यहाँ पर समझाते हैं बहुत अच्छी एजुकेशन, अपनी टीम को भी सर हम ऐसे लेके चले हुए हैं धीरे धीरे। हमें पता भी नहीं था कि गोल कैसे सेट करना है। जो आप लिखने की बातें बताते हैं सर, ये सचमुच हमें लिखना चाहिए यहाँ पर, लिख कर ही हमें पता चलेगा कि अगली क्या हमें एक्शन लेना चाहिए इस पर। तो सर यही है कि सीख रहे हैं, धीरे धीरे सीख रहे हैं, और सीखते ही रहना है, खुद को जीरो रखना है बस सर। तो बहुत अच्छा सर, हमें यहाँ पर सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है। तो यही है कि मैंने तो धीरे धीरे सीखा हुआ, एकदम से किसी ने भी नहीं सीखा यहाँ से। अगर अगर फोकस है, कुछ कुछ करना है, तो ID नेट सिस्टम जो यहाँ पर सिखाने के लिए हरदम बैठा हुआ है। बस हम सभी लीडर्स को जो है सीखना है, देखते रहना, धीरे सीखते रहना है, खुद को जीरो रखना है। तो सर थैंक यू सो मच, आपने पैनल पर लिया। हेलो टियांस, हेलो आई, बेटर टियांस बेटर लाइफ, आई लव टियांस, आई लव आईडीनेस सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल अ डायमंड, गो गोल्ड लोन एवरीवन सून। थैंक यू सो मच सर। वंडरफुल सुंदरा जी, आपके एक एक शब्द लाजवाब। आज आपने क्या शेयरिंग की, मैं ये कहूंगा काफी दिनों बाद मुझे एक बहुत शानदार शेयरिंग सुनने को मिली। वाकई में बहुत शानदार शेयरिंग थी, जिस तरीके से आपने पूरी शेयरिंग की है। और इसको आप बार बार खुद सुनना, आज आपने बोला क्या और कैसे बोला, बस इसी में जादू है। और सभी लीडर को मैं बोलना चाहूंगा, अगर आपने ध्यान से नहीं सुना, ये वीडियो यूट्यूब में जाएगी, और सुरेंद्रा जी की स्पीच को ध्यान से सुनना कि सुरेंद्रा जी अगर ऐसे अपनी शेयरिंग करेंगी, इनको गोल्ड लाइन बनने से इस दुनिया में कोई रोक ही नहीं सकता। लिख लो डायरी में, इसको बोलते हैं शेयरिंग। जिस दिन आपने ये समझ गए ना कि सुरेंद्र जी क्या बोले, बस मैं, भाई साहब कुछ तो काम आपको भी करना ही पड़ेगा ना, सारे थोड़ी मैं करके दूंगा। तभी तो पता चलेगा जब आप कोशिश करोगे, अच्छा ये था, समझ गए हम। मैं देखता हूँ कितने लोग इसका फायदा उठाते हैं अपनी जिंदगी में। ये बात पक्की है, सुरेंद्र जी इज गोइंग टू बी अनस्टॉपेबल इन जिंदगी। ईश्वर आपके ऊपर ऐसी ही कृपा बनाए रखे, ऐसे आप मेहनत करो, आगे बढ़ो अपने मेंटर के साथ, गुरु के साथ, अपनी टीम के साथ। बहुत सारी शुभकामनाएं। मजा आ गया आपकी शेयरिंग से, सुपर। अगली शेयरिंग के लिए मैं बुला रहा हूँ अमीषा जी को, दिल्ली से। वेलकम अमीषा जी, हाउ इज द जोश, ओवर टू यू। एक शॉर्ट मैसेज लेते हैं गुड आपसे। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, थैंक यू, आज मुझे बोलने का मौका दिया। मुझे, मैं बहुत टाइम से मैं शेयरिंग करना भी चाहती थी,
और थैंक यू सर, थैंक यू मुझे बोलने का मौका दिया। वनीता राज का मुझे एक शब्द मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि कामयाबी की भूख अंदर होनी चाहिए, तो ही हम आगे बढ़ पाते हैं। वो ही मैं मेरे टीम को भी सिखाती हूँ कि कामयाबी की भूख अंदर पैदा करो, ताकि हम आगे बढ़ पाए और टीम और साथ में मिल के सब काम कर पाए। तो वो वनीता राज का मुझे शेयरिंग, वो शब्द मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है और मैं मेरी टीम को भी सिखाती हूँ। आज मैंने सब कुछ सर मैंने लिख लिया है। आप जो भी बोलते हो ना, मैं सब कुछ लिख लेती हूँ और टीम को भी बोलती हूँ कि आप भी लिखो, ताकि आपको पता चले कि आपको आगे कैसे जाना है। तो मैं मेरी टीम को भी सिखाती हूँ। और मैं गॉड को भी थैंक यू बोलूंगी कि एक भाई मेरे घर पे आए थे, तो वो मेरे को प्रवीणा मैम का नंबर दे के गए थे, तो वो भाई का भी मैं आज दिल से थैंक यू बोलूंगी कि उसकी वजह से आज मुझे टियांस मिला। टियांस में आने के बाद मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना सर, कि मेरी स्किल भी इतनी अच्छी हो गई है। मैं पहले इतना भी सर मैं बोल नहीं पाती थी, तो यहाँ पे आके मैंने बोलना भी चालू किया है और मैं मेरी टीम को भी सिखाती हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू माय लवली टीम, थैंक यू माय मेंटोर, थैंक यू ली जीनियर सर का, थैंक यू सर आपका। और मैं मेरे मैजिकल वाणी के साथ यहाँ पे विराम दूंगी। हेलो टियांस, हेलो एआई, बेटर टियांस, बेटर लाइफ। आई लव टियांस, आई लव एडिनस सिस्टम। आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून। थैंक यू सर, थैंक यू। वंडरफुल। क्या बात है, क्या बात है। इससे पता चलता है कि हम सब लोग कितने मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और सभी लीडर को पता होगा या पता होना चाहिए कि इस पैनल में, आईडी नेट सिस्टम में जो शेयरिंग होती है वो मिनिमम क्राइटेरिया 7 स्टार है। हर आदमी की मजबूरी है भाई साहब, 7 स्टार बन के ही बोल सकते हैं यहाँ पर। और साथ में वीडियो में आना कंपलसरी है। 7 स्टार बनने के साथ में वीडियो में आने वाले लीडर को ही हम लेते हैं। हमेशा एक ही बात बोलते हैं, यहाँ बोलने के लिए मत आना, सुनने और सीखने के लिए आना। पूरी दुनिया में जाओ और बोलो, और एक दिन ऐसा आएगा फिर यहीं बोलोगे आप। तो बहुत बढ़िया। लेकिन जैसे मैंने वादा किया था, एक और लीडर को लेके ही जाएंगे। और फाइनल क्लोजिंग अगर वो सुशील जी करें तो और भी अच्छा हो जाता है। अपकमिंग गोल्ड लाइन जी, सुशील जी 11 बजे से ऊपर चले गए हैं, लेकिन आपकी स्पीच के साथ ही विदाई करेंगे। ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। और आज के सेशन के लिए सर और भी थैंक यू। हमेशा की तरह सर बहुत ही शानदार सेशन। और बिल्कुल सर, जैसे सर आपने बताया कि मैं कोई इलाज करवाने नहीं आया, डॉक्टर बनने नहीं आया, सिर्फ नोट छापने थे। तो सर मैं तो इलाज के लिए आई थी, लेकिन सर जब मैंने टियान्स को शुरू किया ना सर, तो उसी दिन मैंने भी सोच लिया था कि मुझे टियान्स से नोट छापने हैं, अपने सपने पूरे करने हैं। जो सपने सर बचपन में देखे थे और कभी सर आगे बढ़ के मैंने अपने लिए, अपने बच्चों के लिए देखे थे, वो मौका सर मुझे टियान्स ने दिया। तो इसके लिए सर मैं थैंक्स करना चाहूंगी सर, मैं अपने हस्बैंड का, जो सर मुझे टियान्स में लेके आए। और थैंक्स करती हूँ मैं जय भगवान सैनी सर का। अभी जैसे आप बात भी कर रहे थे सर, सच में सर जिन्होंने हमें यहाँ पे ये रास्ता दिया ना, कामयाबी का रास्ता दिखाया, तो वो हमारे लिए किसी भगवान से कम नहीं है। और थैंक्स करती हूँ डॉक्टर के पांचाल सर का, जिन्होंने मुझे तरह सा बिजनेस सिखाया। और शायद उस समय पे हमें साथ नहीं मिलता ना सर, तो मैं कभी बिजनेस नहीं कर पाती। तो मैं हमेशा भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि वो हमेशा खुश रहे सर, अपनी लाइफ में तरक्की करे। और मैं सर थैंक्स करती हूँ आपका आईडीनेट सिस्टम का, क्योंकि सर जब से मैं आईडीनेट सिस्टम में बैठी हूँ ना सर, जैसे अभी आपने बताया था कि स्किल डेवलप करनी है, जो आपका एक गोल होता है स्किल वाला, तो वो जो स्किल डेवलप की ना सर, वो आपने की है, आईडीनेट सिस्टम ने की है। क्योंकि जब मैं आईडीनेट सिस्टम में आई ना सर, बहुत सारी कमियां थी, बहुत सारी ऐसी जो चीजें थी जिसको सर आईडीनेट सिस्टम ने, आपने, आप जब जो यहाँ पे बोलते हो ना सर, आप हमेशा सच बोलते हो कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि स्पेशल मेरे लिए बोला जा रहा है। तो सर मैं तो सोचती यही हूँ कि जो भी आप बोलते हो ना, और जो भी हमारे अंदर कमियां होती है ना, तो कहीं ना कहीं फील होता है कि ये सर है ना मुझे ही बोल रहे हैं। तो सबसे पहले मुझे अपने आप को ही ठीक करना है। और स्पेशली थैंक्स सर, आपने 2026 का जो हमें टारगेट पहले ही दे दिया ना सर, उसके लिए जितना थैंक्स करूँ उतना कम है। सबसे पहले इनकम गोल सर, हमें अपनी इनकम को सेट करना कि हमें 2026 में कितना चाहिए। उसके बाद सर पोजीशन गोल, कि हमें कौन सा रैंक यहाँ से डिसाइड करना है। प्यूपल गोल, जो हमारी टीम के गोल है सर, हमें उनको भी डन करना है। अपनी टीम में कितने लीडर
2026 में पैदा करने सर, वो भी आपने यहाँ पे हमें बता दिया। तो बिल्कुल सर, जो कैलकुलेशन आपने दी ना सर, कि अगर आप 10-10 लोगों को भी सेट करके चलते हो ना, तो हजारों लाखों लोग आप यहाँ पे निकाल सकते हो। तो उसके लिए थैंक यू सर। और जो कम्युनिकेशन स्किल, क्लोजिंग, प्रेजेंटेशन, ये सारी चीजें जब सर जो आर्डिनेट सिस्टम में बैठ जाएगा ना सर, वो 100% सीख जाएगा। क्योंकि सर मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अकेली चल के मैं बिजनेस कर सकती हूँ। मैं हमेशा सर ये सोचती थी कि हमारे सीनियर साथ होंगे तो ही बिजनेस होगा, सीनियर साथ नहीं होंगे तो बिजनेस नहीं होगा। क्योंकि डॉक्टर के 5 साल सर हमेशा बोलते थे, मैडम जी A स्टार तक साथ दूंगा, A स्टार के बाद आपको ना खुद ही चलना है, अपनी टीम को संभालना है। और मैं जब सर बोलते थे ना सर, तो मैं सोचती थी कि क्या A स्टार के बाद मैं बिजनेस कर पाऊंगी। लेकिन सर मैं कहती हूँ कि एक नया बंदा भी आज आर्डिनेट सिस्टम में बैठ के ना, वो खुद भी सेल्फ डिपेंड होके काम कर सकता है। और वनीता मैम तो बोलती है कि मेरे सीनियर ने ना एक ही बार मुझे डेमो दिया था, सेकंड डेमो तो मैंने खुद चल के दिया था। तो ये जो पावर है ना सर, ये सिस्टम की पावर है। और जो जितने भी लीडर यहाँ पे आते हैं ना सर, जैसे स्टार गोल्ड लाइन हमारी किरण यादव मैम आई, यहाँ पे वनीता मैम आई, और इवन अभी जो सुनिंद्रा मैम ने जो शेयरिंग की ना, सच में सर, और ये आज जो कुछ हो पा रहा है ना सर, आपकी गाइडेंस की वजह से, एजुकेशन की वजह से। और एक ही पैनल पे हमारे इतने सारे लीडर, गोल्ड लाइन लीडर जो आते हैं ना सर, जो एजुकेशन हमें देके जाते हैं ना, उसकी वजह से। और सर एक बात मैं स्पेशली आपने जो बोली थी, मैं उसको बहुत ध्यान से सुना भी था, कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर आपका नाम लेके, कि पाल सर आपको ये करना चाहिए, आपको ऐसे करना चाहिए, आपको वैसे करना चाहिए। और जब सर मैंने टियान्स को शुरू किया था ना, तो पांचाल सर एक चीज बोलते थे कि हमें ना ग्रोथ चाहिए। अगर या तो आप मेरे तरीके से करो, अगर मेरे तरीके से नहीं कर रहे ना, तो आप बताओ मुझे क्या करना है, मैं करूंगा। लेकिन मुझे आपकी ग्रोथ चाहिए, मुझे आपकी अचीवमेंट चाहिए आपके अकाउंट में। तो ये जो चीज है ना सर, ये हमें ये डिसाइड करती है, ये बताती है कि अगर आपके करने से होता ना, तो बहुत पहले हो चुका होता। तो हमें अपना दिमाग नहीं लगाना, हमें उन लोगों की सुननी है जो आज यहाँ पे कामयाब है। जैसे आप हो, डॉक्टर के 5 साल सर है, वनीता मैम है, योगराज सर है, शेखर बोरा सर है, परवीना मैम है, हमारे सामने बहुत है, गुप्ता सर है, किरण यादव मैम है। तो ये वो रोल मॉडल है सर, जिन्होंने अपने आप को निखारा है, और आज हजारों लोगों की जिंदगी में सर एक रोल अदा करते हैं, उनकी जिंदगी को चेंज करने का। तो थैंक यू सर, इतनी अच्छी एजुकेशन के लिए शब्द नहीं है सर आपके लिए कि किन शब्दों से आपका थैंक्स करें। क्योंकि सर आप ना हमेशा आगे बढ़ाने का काम करते हो, और मैं आपसे सर बहुत कुछ सीखती हूँ। मेरी जो जिंदगी चेंज हुई ना सर, आपको देख के, आपसे सीख के, और आप सर मेरे लिए एक प्रेरणा हो। और भगवान से हमेशा प्रार्थना करती हूँ सर, कि आप जल्दी से जल्दी एचडी बनो। और सर बहुत ही जल्द हम आपको एचडी के रूप में देखना चाहते हैं। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हेलो टियान्स, हेलो एआई, बेटर टियान्स, बेटर लाइफ। आई लव टियान्स, आई लव आर्डिनर सिस्टम, आई में डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन, एवरीवन सून, चलो सिंगापुर। और 100% सर जो टारगेट आपने बताया ना सर, मैंने साथ के साथ नोट कर लिया कि गोल्ड लाइन जाना है तो जाना है, किसी भी कीमत पे सर रुकना नहीं है, कोई एक्सक्यूज नहीं है, कोई बहाने नहीं है सर, हमें दिन रात एक करके अपना गोल लाइन डन करना है। तो थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। बहुत शानदार फीलिंग्स और शेयरिंग और आपकी दुआएं। बिल्कुल हम सब लोग आपके साथ में हैं और आप हमारे साथ में हैं, जिसकी वजह से चीज़ें इतनी अच्छी हो रही हैं। और मैंने कहा ना कि ये तो ट्रेलर है फिल्म का, अभी फिल्म बननी बाकी है। 2030 तक आप सब लोग अमीरों की कैटेगरी में आने वाले हैं। डिसाइड आपको करना है कि आना है कि नहीं आना है। क्योंकि उस आने का जो सपना है ना आपका, कि 2030 तक मुझे अमीर हो जाना है 5 साल में, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये पहली कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन है मेहनत, और दूसरी कंडीशन है सही मेहनत। सही मेहनत मतलब सही तरीके की मेहनत। मेहनत तो दुनिया करती है। अगर मेहनत करने से कामयाबी मिल जाती है तो सभी हो जाते हैं ना, क्यों नहीं हो रहे? हम मीटिंग करते हैं, डेमो करते हैं, सब कुछ करते हैं, सर कामयाबी नहीं मिल रही है। भाई साहब पता तो कर लो, सही तरीके से कर रहे हो या वैसे ही लगे पड़े हो। तो मैं इतने कहूंगा आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलना है, कल फिर बुलाया है। 5 साल हो गए, अगले 5 साल के लिए फिर तैयार हो। आज के लिए इतना ही, तहे दिल से शुक्रिया। मैं आप सबको अनम्यूट करता हूँ, जिनको बोलने का नहीं मौका मिला तो अब बोल लो। जब भी मौका मिले छोड़ना नहीं। तो वो है मैजिकल मंत्र के साथ, जो कि सबसे ब्यूटीफुल चीज है आपके लिए।
ये है आप नेक्स्ट मंत्र। हेलो टियास, हेलो 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 टियास, हेलो यार, better yes, better I love yes, I Tias, love I love yes, I love it. I'm a diamond, we all are diamond, go gold, Diamond, go gold, diamond, चलो yes, सिंगापुर, चलो चलो सिंगापुर, जाना है गोल्ड लाइन। जाना है Thank you गोल्ड लाइन। everyone, thank you सर very much। थैंक यू। राधे 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 सभी को। Thank you, thank you, thank you, good बाय बाय night, सर, bye bye, thank you। थैंक यू सर, थैंक यू।